है ना। और चूंकि अभी से क्या हो गया, अच्छा ओके, चूंकि ये रिकॉर्डेड मोड पे है तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अपना ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर, आपने रिकॉर्डेड मोड पे डाला उसके लिए। तो सर्वप्रथम मैं इस ऑन प्रसिद्ध भारत चैंपियन इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करती हूँ, और नमन करते हुए हमारे जो परमपिता परमेश्वर हमारे नमन करते हैं, हमारे माता पिता को नमन करते हैं, और हमारे गुरुजनों को हम नमन करते हैं, करते हुए हमारे जो ब्लेसर्स हैं जिनकी वजह से ये हमें मिला, ऑन रिसीव मिला, उनको भी हम इस महान मंच पे नमन करते हैं। और नमन करते हुए इस प्लेटफॉर्म के जन्मदाता जिसको बोलते हैं फादर, हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड मिस्टर एश मुफारे सर जी, एंड रिस्पेक्टेड हमारे टेक टीम, उनको भी हम नमन करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हम उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से हमें ये प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त हुआ, और हम आज इस प्लेटफॉर्म में हैं, हमारा खुद का प्रोडक्ट है ये, तो उनको भी हम नमन करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज और इस महान मंच में उपस्थित हमारे पुष्पित करने वाले, सुगंधित करने वाले हमारे ये सुपर डायनामिक्स लीडरों का मैं यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम। अब सर मैम आप म्यूट हैं। कैसे हो गया? ओके ओके ओके। आप सभी का इस महान मंच में अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट युगेश्वरी मरकाम, धमतरी छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्लेटफॉर्म में नॉलेज देने एंड लेने के लिए रहते हैं, और हमारे जो प्रेजेंटर आज के जो हमारे प्रेजेंटर है वो हमें थोड़ी देर में ही ज्वाइन करेंगे, शायद नहीं है, तो उनका भी इस महान मंच में मैं अभिनंदन सुस्वागतम करती हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड योगेश्वरी मैम, मिस्टर अनिल। हाँ मैं आ जैसा चुका हूँ। सुमन सुमन के नाम से ज्वाइन किया हूँ ओह मैंने। ओह ओह, कोई बात नहीं। ओके, अब मैंने मैं सर को नाम चेक पहले कर रही देखा, थी। इसीलिए मेरे को समझ में आ गया सर अटेंडेंस। फर्स्ट टाइम आया था, सर वीडियो ओपन किया था तो मालूम पड़ गया मैं सर आया ओह था, तो इसीलिए थैंक यू। ओके, तो चलिए, हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं मिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनिल वर्मा सर, आपका मैं इस मंच में हृदय से अभिनंदन, सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम करती हूँ। स्पेशली आपका अभिनंदन करती हूँ सर इस महान मंच में। सच में आपको देख के, आपका सेशन में ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगता है। आपको एक जगह पे रख के वो सारी चीजों का नॉलेज लेना, जो हमारे दिनचर्या में, हमारे जो डेली रूटीन्स हैं, उसमें हमारा ये काम आने वाला है। अगर हम आपके बताए हुए दिशा निर्देशों का अगर हम अच्छे से पालन करें, तो जरूर हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो जरूर चेंज हो जाएगा, और हम एक बेहतर, सुंदर, स्वस्थ और एक डिसिप्लिन तरीके से हम एक जीना प्रारंभ कर देंगे, जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम अपने जो बच्चे हैं उनको हम वो गुण, वो क्वालिटी हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसको हमें सीखना है। और यहाँ हमें प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस सुनने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें उस चीज को इसके बाद सुन के हमें यहाँ पे नहीं रखना है, उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और
जो दिशा निर्देश हमें जो हम बताते हैं उसका हमें कम से कम अगर पूरा हम पालन ना कर सके तो कुछ ही सही कुछ चीजों को हमें यहाँ पे अपने लाइफ में उतारना है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ चले तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि आज की जो दिनचर्या है वो बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट हो गई है। लाइफ में जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, सोचिए वो सारी चीजें हम अपने बच्चों को देंगे और खुद ब खुद हम उस चीज को अचीव करेंगे। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए। हमारे जो ग्रेट प्रेजेंटर हैं उनसे ये सारी जानकारी लेने के लिए तैयार हो जाइए। कॉपी एंड पेन अपने पास रखिए और जो आपको समझ ना आए कुछ क्वेश्चंस वहां पे नोट करके रखिए। लास्ट में अपने क्वेश्चंस आप जरूर पूछिए, जिज्ञासा यहाँ पे प्रकट करिए और अपने जिज्ञासा को शांत करिएगा। और यहाँ पे नोट्स जरूर यहाँ पे कैरी करके रखिए और दिलो दिमाग में उसको बिठा के रखिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटर, जो आज के हमारे जो प्रेजेंटर है, जो माइंड सेट को लेके बहुत ही सुपर, बहुत ही शानदार उनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहता है, जिसको सुन के सच में माइंड फ्रेश हो जाता है, दिलो दिमाग बहुत ही सुपर हो जाता है। तो ऐसे पर्सनालिटी को हम आज यहाँ पे सुनेंगे, उनसे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एंड उनकी शेयरिंग सुनेंगे और प्रेजेंटेशन सुनेंगे। ऐसे महान लीडर का मैं इस महान मंच में अभिनंदन करती हूँ। सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, मिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनिल कुमार सर, वेलकम सर। Thank you so very much, Yogeshwari ma'am. Thank you. वाह, इतना अच्छा भूमिका आपने बनाया है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस दोपहर में, जहाँ पर लोग आराम करते हैं वहाँ आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और जब पहली बार मैं इस मंच में आया था और मैंने योगेश्वरी मैम को सुना था और उन्होंने बताया कि वो धमतरी से हैं, छत्तीसगढ़ से, तो बड़ी खुशी हुई थी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। और मैं सभी को, आप सभी को बधाई देता हूँ कि आज का दिन हम एक साथ में बिताने वाले हैं। 1-2 घंटा जो हमें अपने जीवन में ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। एक्चुअल में सीखने वाली बात मैं इसलिए रुक जाता हूँ जब कभी भी बोलता हूँ तो, क्योंकि सीखने का काम तो स्वयं का होता है। यहाँ जो लीडर आते हैं इस प्लेटफॉर्म में, जितने भी लीडर अभी तक आए हुए हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं और उससे हम सीखते आए हैं, राइट। तो आज का जो विषय है वो माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का 5th पार्ट है और 4th पार्ट में हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना था कि मैं कौन हूँ, राइट। और उसमें हमने जाना था कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसा हम सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और बड़े बड़े महान लोग जो हुए हैं पूरे विश्व में, उन्होंने भी बताया है। अलग अलग धर्म में अलग अलग गुरुओं ने इस बात को पुष्टि किया है कि हम एक सोल हैं, नूर हैं, शक्ति हैं और ये पहचान एक्चुअल में हम भूल गए, राइट। हम अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता के द्वारा हमें नाम दिया जाता है और उसके द्वारा हम उनके द्वारा हम संस्कार सीखते हैं और पद पाते हैं, पोजीशन पाते हैं और बहुत कुछ इस जीवन में एकत्रित करते हैं, कमाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं उस समय हम, ये कहा जाता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाते हैं।
तो खाली हाथ का मतलब ये होता है कि हम कोई भी भौतिक चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो हमारी आंखों से दिखती है वो सारी चीज इस दुनिया में छोड़कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। हर आत्मा इस दुनिया में जो कुछ भी वो इकट्ठा करता है वो यहीं छोड़ के जाता है, राइट। और वो शरीर को मुश्किल से 24 घंटा रखते हैं परिवार वाले और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे अपने परिवार में, समाज में देखा है। तो उस शरीर को, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, वो उसमें से जब आत्मा निकल जाती है, सोल निकल जाती है या नूर निकल जाती है, तो शक्ति किस में रहती है? शक्ति तो बॉडी में रहती नहीं, वो तो किसी काम का नहीं होता है, कोई भी अंग काम नहीं करता है, ठंडा हो जाता है, खून का प्रवाह भी बंद हो जाता है। तो शरीर से वो आत्मा निकलने के बाद, वो सोल निकलने के बाद शरीर जैसे किसी काम का नहीं रहता, तो सारी शक्ति कहाँ पे रहती है? ये हमने पिछले एपिसोड में जाना था, पिछले पार्ट में जाना था, राइट। सारी शक्ति उस आत्मा में होती है जो उस शरीर को छोड़कर चली जाती है, और वो आत्मा अपनी यात्रा पर होती है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, कितने जन्म की यात्रा में वो आत्मा होती है, और हर जन्म में उस आत्मा में उस आत्मा के जो सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। हमने लास्ट एपिसोड में ये भी जाना था कि मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के वो फैकल्टी हैं जिसके माध्यम से ये आत्मा काम करता है, राइट। और वो जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर बदलते रहती है, और हर शरीर में, हर जन्म में उसके अलग अलग माता पिता होते हैं, उनके अलग अलग संस्कार होते हैं, उसके साथ में वो आत्मा यात्रा करते रहती है। आज मैं जो यहाँ पर हूँ, मेरे साथ मेरे जो परिवार हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर उन्हीं का एग्जाम्पल लूँ, तो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हम एक दूसरे के साथ इस जन्म में मिले हुए हैं। अगर मेरे मेरे इन चारों सदस्यों से मुझे सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी जन्म में मिले रहे होंगे किसी और रिश्ते के रूप में, और हमने एक दूसरे को मदद की रही होगी, और उसका फल जो है आज हम लोग सुख भोग रहे हैं, राइट। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। और अगर हम दोनों का जो कार्मिक अकाउंट है वो सही नहीं है, और आज हम एक दूसरे के कारण दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं का मतलब ये होता है कि अगर मेरे कोई, मान लो मेरा कोई बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और संस्कारों में अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो भी तकलीफ में है और मैं भी तकलीफ में हूँ, या कोई मेरा बच्चा बीमार पड़ गया और इस शरीर को जल्दी छोड़ गया, या कोई मेरा बच्चा ऐसा हुआ कि बीमार हुआ और मेरी पूरी संपत्ति चली गई उसके इलाज में, तो या किसी की पत्नी या किसी की सास के साथ बनती नहीं और उसके कारण वो एक दूसरे के घर को छोड़ के चले जाते हैं, ये सारा चीज हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन दोस्तों, एक चीज इसमें जानना पड़ेगा कि जब तक मैं, मान लो आपने भी देखा होगा, कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें जो बच्चा आता है वो स्वस्थ नहीं होता है, और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, और उस बच्चे को वो परिवार पूरी जिंदगी भर पालता है, और वो उनको वो स्वीकार कर लेते हैं वो परिवार। इसका मतलब ये हुआ कि वो जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि किसी न किसी जन्म का मेरा इनके साथ कुछ कर्म रहा होगा जिसे सेटल करना है, इसलिए ये बच्चा मेरे परिवार में आया है। ऐसा ज्ञान की बात है ये, राइट।
तो जब तक हम ये ना जान लें कि आत्मा क्या है और आत्मा का रोल क्या है, हमारे संबंध कैसे हैं, हम दुख क्यों पाते हैं, हम सुख क्यों पाते हैं, जब तक हम इन बातों को नहीं जान लें, एक ठोस लॉजिक के साथ मैं ना जानूं, तब तक मैं अपने जीवन को जो जी रहा हूं उसको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं जी पाऊंगा, शांति से नहीं जी पाऊंगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, राइट। तो हम सभी आत्मा हैं, ये एक ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता पाता है, जिसमें वो शांति भी पाता है, समृद्धि भी पाता है, संतुष्टि भी पाता है, और दूसरों को भी वो शांति और संतुष्टि दे पाता है। ये इसे अध्यात्म कहते हैं। दोस्तों, अगर ये आपके जीवन में आज आ रहा है तो ये शुरुआत, और इसे आज समझ जाते हैं तो ये इस जिंदगी में आज की शुरुआत हो गई है आपकी। अगर 6 दिन बाद समझ में आता है तो उस दिन से आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, और अगर 6 साल बाद भी समझ में आता है तो वो 6 साल बाद आपकी जिंदगी सही मायने में शुरुआत हो। अध्यात्म एक ऐसी जिसको हम पहले बोला जाता था कि जब तक हम बुजुर्ग ना हो तो इस आध्यात्मिक जीवन में ना जाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हमारे यंग लोग ऑनलाइन के माध्यम से, जिनको सही में माता पिता और गुरु लोग जो नहीं, किसी कारणवश रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, वो आज भटक रहे हैं, उन लोग आजकल आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिए। आजकल इसकी पढ़ाई हो रही है, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में इसके बारे में पढ़ाई की जा रही है कि एक आत्मा बहुत ही सामान्य जीवन स्टार्ट करने के बाद कैसे अपने एक ही जीवन में वो सफलता को पा लेता है, अपने सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में सफल हो जाता है, राइट। तो अध्यात्म हमें जाति धर्म से दूर कर देता है और कहता है कि हम सब एक हैं, हम सभी आत्मा हैं, राइट। तो हमने लास्ट पार्ट में ये जाना था कि आत्मा में 7 गुण होते हैं और वो सभी आत्मा में होती है, चाहे वो आत्मा किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी में वो 7 गुण होते हैं, राइट। और वो जो गुण होते हैं, किसी में कम, कोई गुण किसी में कम और कोई गुण किसी में ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी आत्मा में वो 7 गुण में कोई एक गुण नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो, राइट। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हम आत्मा इन 7 गुणों से मिलकर बने हुए हैं, 7 गुणों से, राइट। तो आज हम देखें कि आत्मा की जो शक्ति है वो बड़ी कमजोर हो चली है। अगर आप अपने बचपन को देखें, याद करें तो, या 50 साल पहले और 100 साल पहले के समय को याद करेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि जिस स्थिति में आज हम हैं, जहां पर अशांति इतना ज्यादा बढ़ गई है पूरे विश्व में, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है, अशांति का इतना भयंकर आलम है कि आज एक परिवार का एक आदमी दूसरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा। ये इतना बुरा हाल कभी नहीं था किसी मनुष्य का। क्यों हो रहा है? क्या पूजा पाठ में कमी हो रही है? क्या इबादत में कमी हो रही है? क्या मंदिरों की संख्या कम हो गई है? क्या मस्जिदों की संख्या, चर्च की संख्या कम हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमने लास्ट पार्ट में ये भी समझा था कि इस विश्व का जो ये बुरा हाल हो चला है, बदल रहा है, ये भगवान की या परमात्मा की मर्जी से नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा, राइट। ये 50 साल पहले हमारे खानों में इतना केमिकल नहीं हुआ करता था, हमारे संबंध इतने बुरे नहीं हुआ करते थे,
हम अपने परिवार में आना जाना आराम से करते थे, बिना फोन किए ही जाते थे, और उसके पहले समय में हम हफ्ते दिन भी रह जाते थे। आज एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के घर अगर जाना है तो उसे कॉल करके पूछना पड़ता है कि आप फ्री हो कि नहीं हो। समय की कमी हो गई सबके पास। कभी हम संयुक्त परिवार में हुआ करते थे, आज हम सब सिंगल रहना पसंद करते हैं, और समय की मांग भी हो गई है, मजबूरी भी हो गई कि हम सिंगल रह रहे हैं। तो जितनी बीमारी आज से 50 साल 100 साल पहले नहीं थी, आज उतनी ही ज्यादा बीमारी है, उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, उतने ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। हमारे शहर में, आपके शहर में कभी एक हॉस्पिटल हुआ करता था, आज हर महीने एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। क्या कहेंगे इसको? क्या दुनिया अच्छी हो रही है? क्यों? किसने किया इसको? ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। आज जो ऋतु, जो मौसम एक समय पर आया करता था और जाया करता था, वो पूरी तरह से बदल गया है। टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है। साइंटिस्ट परेशान है इसको कैसे ठीक करें। ये सब किसने किया? भगवान ने किया? परमात्मा ने किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइट? हम मनुष्यों ने ही बिगाड़ा है इसे। तो ये जानना जरूरी है कि आज मेरे परिवार में जो संबंध बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहे हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं समाधान की बात कर रहा हूं। राइट? तो माइंड के विषय में आज भी हमारे स्कूल कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम में कोई बात नहीं बताई जा रही। जो माइंड, जो मन एक आत्मा का हिस्सा है, मन के बारे में अगर जान रहे हैं तो उस आत्मा के बारे में भी जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं और मेरी पहचान मेरे संस्कारों से और कर्मों से होती है। मैं जब शरीर छोड़ता हूं तो अपने संस्कार और कर्म के साथ शरीर छोड़कर दूसरे गर्भ में जाता हूं, और वो संस्कार, वो कर्म के माध्यम से मुझे शरीर मिलता है। मां के पेट में जब 5-6 सप्ताह के होते हैं, उस समय हमारा शरीर सिर्फ मांस बना होता है, लेकिन जैसे ही उस शरीर में आत्मा या प्राण या शक्ति या सोल बोलते हैं, वो प्रवेश करती है, तब उस बॉडी में, मांस के उस लोथड़े में हलचल पैदा होती है। साइंस आज भी इसका कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ पाया, न ढूंढ पाएगा। राइट? तो वहां से हमारा संस्कार बनना शुरू होता है, गर्भ से संस्कार बनना शुरू होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति अपने एक ही जीवन में महान काम करके निकल जाता है, और उसको कई वर्षों तक उनको याद किया जाता है। और एक व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को बहुत ही सामान्य रखकर निकल जाता है, और एक व्यक्ति तो और भी नीचे गिरकर इस शरीर को छोड़ता है। ऐसा क्यों होता है? राइट? तो ये ज्ञान जो है, ये इसे जानना जरूरी है। तो हम ऑन पैसिव में आने के बाद अगर हम मानवता में काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये होता है, जब मैं पहली बार एस मुफारे सर को सुना था, तो उनको सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज मुझे समझ में आया कि कुछ विचित्र सी बात हो रही है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि आईटी सेक्टर से है, जो मानवता पे काम करने के लिए निकले हैं, और 1000 से भी ज्यादा मदर टेरेसा जैसे लीडर की आवश्यकता है, ऐसा बोल रहे हैं। जब ये बात मेरे दिमाग में घुस गई और मैंने उन्हें बार बार सुना, इंटरनेशनल लीडर्स को सुना जिसमें हर जाति और हर धर्म के लोग हैं, और यहाँ के लीडर्स को सुना, तब जाके मेरे मन में जो विश्वास पैदा हुआ, और मैं
मैंने ये डिसाइड किया कि जो काम मैं कर रहा हूं माइंड पावर की, जिसको आज तक फ्री में देने के लिए कोई तैयार नहीं है, मोटी रकम ली जाती है इस ज्ञान को देने के लिए। मोटी मतलब 5,000 पर डे से लेकर लाखों रुपया पर डे, वो मैं इस प्लेटफॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन ऑन पैसिव में देने के लिए ये मैंने स्टार्ट किया। तो आज हम समझेंगे कि हम आत्मा इतने कमजोर क्यों हो गए, किस लिए हो गए। हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे लिए अब वो बहुत ही नॉर्मल हो गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में जा रहा है तो उसके दिमाग में एकदम पहले से बात बैठी हुई है कि मुझे अगर मेरा काम निपटाना है तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके पहले इस जीवन में करप्शन जब शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले कैसा जीवन रहा होगा, सोच के देखिए। राइट? तो हम इतनी नीचे अपने मूल्यों को छोड़कर क्यों गिर रहे हैं? और एस मुफारे सर बोल रहे हैं कि आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा आपको जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप पूरा का पूरा ध्यान अपने मूल्यों को बढ़ाने में दो। राइट? तो इस बात को हमें अपने दिमाग में डालना है कि हम सब समान हैं, ऐसा अनपेशे में बोला जाता है और अध्यात्म में भी ये बात बोली जाती है कि हम सब समान हैं। जाति धर्म का खेल तो हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। राइट? तो आज हम जानेंगे उस सुपर पावर के बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे दोस्तों, एक मोबाइल होता है, जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे चार्ज करने के लिए, दिन भर चलाने के लिए हम पावर पॉइंट वो ढूंढते हैं, प्लग ढूंढते हैं जहां से उसे पावर मिल सके। और वो मोबाइल जब उसका एक डंडी होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 होता है, उसके बाद हम चार्ज हो गया समझते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, और उसके बिना, उस मोबाइल के बिना हम अपना काम शुरू नहीं करते। और अगर किसी कारणवश घर से बिना चार्ज किए ऑफिस निकल गए या बाहर निकल गए, तो हम ढूंढते रहते हैं हमारे दिमाग में कि जहां कहीं भी मुझे मौका मिलेगा, मैं सबसे पहले मेरा मोबाइल चार्ज करूंगा। हमें मोबाइल की इतनी चिंता है। मुझ आत्मा की बैटरी जो डाउन हो गई है, उसे चार्ज करने के बारे में मैं कब सोचूंगा? और उसे चार्ज करने के लिए मुझे कौन से सुपर पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मैं कनेक्ट होने की बात कर रहा हूं। राइट? तो उस परमात्मा को के बारे में आज जानने के लिए, उस हमारे पावर हाउस को जानने के लिए, आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। मुझे बताइएगा कि मेरा स्क्रीन में विजिबल हो रहा है कि नहीं। विजिबल है मैम? यस सर, यस सर, जी विजिबल यस, है, यस। यस। थैंक यू सो वेरी मच मैम। ओके तो सर। दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है एबी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग के इस 5वें भाग पर, जहां पे हम अपने परमात्मा को, अपने पिता के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक साइंटिफिक और लॉजिक तरीके से मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल शब्दों में रखने वाला हूं। और आज आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन है, उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ये मैं अपनी तरफ से, मेरा योगदान रहेगा। आप उसे कैसे समझते हैं, वो आपके अटेंटिव नेट से पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। राइट? तो चलिए दोस्तों, आत्मा नीचे लिखा हुआ है और ऊपर में सर्वोच्च आत्मा लिखा हुआ है। राइट? तो
आज हमारी बैटरी जो डाउन हो गई है उसको रिचार्ज करने के लिए, उससे शक्तिशाली बनाने के लिए, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे सर्वोच्च आत्मा से मिलना पड़ेगा, उस परमात्मा से मिलना पड़ेगा, उस पावर हाउस से मिलना ही पड़ेगा। बिना मिले मुझे शक्ति नहीं मिल सकती। जैसे मोबाइल को बिना पावर प्लग में डाले मुझे मोबाइल को रिचार्ज नहीं कर सकता, वैसे ही मुझ आत्मा को चार्ज होने के लिए उस पर सर्वोच्च आत्मा से मिलना पड़ेगा। चलिए उनके बारे में आज कुछ जानते हैं। राइट, तो आत्मा का 3 फैकल्टी होता है जो हमने लास्ट पार्ट में जाना था, वो होता है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के बारे में हम पूरे 3 एपिसोड में जाना। चौथे में हमने आत्मा के बारे में जाना, जो कि वो मन उस आत्मा का एक भाग है, और बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं, विजुलाइज करते हैं, और जब किसी काम को मन में विचार करके उस बुद्धि के द्वारा उसे विजुलाइज करके कंफर्म करते हैं कि इस काम को मुझे करना ही करना है, उसके बाद उस काम को जब मैं लगातार करता हूं तो वो काम मेरा संस्कार बन जाता है। राइट, ये हमने लास्ट पार्ट में समझा है। अगर आप नहीं सुने होंगे तो लास्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। राइट, उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो और भी क्लियरिटी आएगी आपको। राइट, तो चलिए, और उसमें हमने जाना था कि हमारे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं हर आत्मा के अंदर में, जिसमें मूल संस्कार होते हैं। मूल संस्कार में 7 गुण होते हैं जो हर आत्मा में होता है। उसके बाद पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, माता पिता के संस्कार होते हैं, संगत के संस्कार होते हैं, और आखिरी वाला जो 5वां है वो इच्छा शक्ति या विल पावर का संस्कार होता है। अगर ये सारे संस्कार आपके पास हैं, मूल संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार और संगत के संस्कार, लेकिन आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तो आप इन संस्कारों के होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही साधारण जीवन जी के इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके पास इस जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, और वो सपने को अपने विल पावर के द्वारा पूरा करने की आप में क्षमता है, उसका आपको उपयोग करना है। राइट, चलिए, अब हम पहले जो आत्मा के प्रकार जानेंगे, उसके पहले मैं आपको आत्मा, परमात्मा जो हमारे पिता हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले यहां पर जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, आत्मा के प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं इसमें, इसके और भी प्रकार हो सकते हैं। जैसे महान आत्माएं, जिन लोगों ने अपने इस जीवन में आने के बाद, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में आने के बाद महान काम किया है, उन्हें महान आत्माएं कहकर आज भी पूरी दुनिया उनको जानती है, उनसे शिक्षा लेती है, पुस्तक के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से। जैसे नेल्सन मंडेला, जैसे हमारे महात्मा गांधी, वो एक साधारण टीचर के बच्चे थे, और करमचंद गांधी उनका नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए, एक ऐसे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो जब इस मुहिम पर निकले, तो उन्होंने एक कुछ ऐसा काम कर दिया कि आज उन्हें महान महात्मा के रूप में जाना जाता है। ऐसे बहुत सी आत्माएं हुई हैं पूरे विश्व में, और ये बहुत सारे हैं, इसलिए इनको आत्माएं बोला जाता है। राइट, चलिए, दूसरा जो पार्ट है वो है देव आत्माएं। कुछ लोग, कुछ आत्माएं ऐसा कर्म किए हैं इसी जीवन में पैदा होने के बाद, जिन्हें देवता का संज्ञा दिया गया, जिन्होंने सिर्फ देने का काम किया, जिसमें हम महावीर का नाम ले सकते हैं। राइट, और जिन्होंने अपने पूरा राजपाट छोड़कर संन्यास लिया और इस दुनिया को सही मार्ग देने के लिए देवता जैसे काम किया, इसलिए उन्हें देव आत्मा कहा जाता है। और ऐसे बहुत से देव आत्माएं हम हर देश में पा सकते हैं। राइट, वैसे ही धर्म आत्माएं, बहुत से
धर्म आत्मा है जो अलग अलग धर्म के प्रचारक हुए हैं, उन्हें धर्म आत्मा कहते हैं। और सभी ने शांति का और मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़ाया है। लेकिन बदलते समय में हम अपने मूल्यों को खोते चले गए, सिर्फ इसलिए कि मेरा धर्म आपके धर्म से बड़ा है, महान है। और स्थिति इसीलिए आज इतनी बुरी हो चुकी है। तो हर धर्म में बहुत सारे समय के अनुसार, आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1000 साल पहले अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्मगुरु हैं, उन्हें धर्मात्माएं कहा जाता है। ये भी बहुत मात्रा में है, इसलिए आत्माएं बोला जाता है, धर्मात्माएं बोला जाता है। वैसी पुण्य आत्माएं, वैसे ही पाप आत्माएं। पाप आत्माएं मतलब ऐसी आत्माएं हमारे पुराने समय से जो गलत काम करते आए हैं, मूल्यों के अगेंस्ट काम करते आए हैं, सिद्धांतों के अगेंस्ट काम करते आए हैं, समाज के अगेंस्ट काम करते आए हैं। ऋषि मुनियों टाइम में उस समय राक्षस हुआ करते थे, राइट। आज के समय में ऐसे लोगों को हम टेररिस्ट बोलते हैं, या फिर डॉन बोलते हैं, या आतंकवादी बोलते हैं, जो गलत काम करते हैं, समाज के विरुद्ध काम करते हैं। और ये भी बहुत हुए हैं, और हर देश में, हर धर्म में अलग अलग प्रकार के पाप आत्मा हुए हैं, राइट। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन सभी आत्माओं के, चाहे वो महान हो, देव हो, धर्म आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, पाप आत्माएं भी हो, सभी आत्माओं के एक ही पिता हैं, जिसे परम आत्मा कहा जाता है। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि परम आत्माएं हैं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। परम आत्मा सिर्फ एक है, और उस एक परम आत्मा हमारे पिता परमेश्वर के हम सारे बच्चे हैं। जो परम आत्मा की हम बात कर रहे हैं, वो उसे सुप्रीम सोल भी कहते हैं, पावर ऑफ लाइट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट भी कहते हैं, जो निराकार है, अजन्मा है। अगर आप गीता में जाएंगे तो कृष्ण भगवान ने कहा है अपने परिचय में, जब उन्होंने अर्जुन को परिचय दिया तो बोले, मैं अजन्मा हूं और मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं पैदा नहीं होता हूं। इसलिए वो हमसे अलग हैं, वो जन्म मरण में आते नहीं हैं, राइट। तो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं सारे, जिसको हम इन सभी आत्माओं का एक पिता होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा केवल एक होता है, राइट। और इन परमात्मा के इन 7 गुणों के सागर होते हैं वो, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लास्ट सेशन में। आत्मा में वो 7 गुण होते हैं, वो 7 गुण के सागर होते हैं, राइट। वो कौन कौन से गुण हैं उसको हम जानेंगे। पहला है पवित्रता के सागर, मतलब वो शुद्ध तो शुद्धतम है, उनसे बड़ा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। वो हमें पवित्र कैसे बनना है वो सिखाते हैं, राइट। उनमें अशुद्धता नहीं पाई जाती, उनके अंदर निगेटिविटी नहीं आती, वो सदा पॉजिटिव है, राइट। दूसरा, वो प्रेम के सागर हैं, वो सिर्फ देने का काम करते हैं। कभी भी आप ईश्वर, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, वो लेते नहीं हमसे कुछ, वो तो सारा आडंबर हमने बना के रखा है कि मैं अगर फल चढ़ाऊंगा, अगर मैं सोना चढ़ाऊंगा तो मेरा काम भगवान करेंगे। वो हमसे वो सब नहीं लेते, वो सारा कुछ हम आत्माओं के पास ही रहता है, वो चाहे पुजारी के रूप में रहे, चाहे कोई संस्था के रूप में, सारा सामान हमारे पास ही रहता है इसी धरती में। लेकिन प्रेम, वो सिर्फ प्रेम बांटने का काम करते हैं,
राइट। नफरत करना कौन जानता है? ये इंसान सीखा है नफरत कैसे किया जाता है। यही आत्माओं ने, जो हमने आत्मा के प्रकार जाना है, इन्हीं लोगों ने नफरत फैलाना सिखा है। ठीक, तो वो प्रेम के सागर है, हमेशा देते हैं, वो सुख के सागर हैं। हम गाना गाते हैं ना, सुख हरता दुख हरता सुख करता। इसका मतलब क्या हुआ? वो सिर्फ सुख देते हैं और दुखों को हरते हैं, राइट। इसीलिए हम उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद है शांति के सागर। भाई जो सागर है उसी से हम ले सकते हैं ना, जो कभी खत्म नहीं होता, सदैव रहता है। हम इसलिए शांति के लिए अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं। आज हम बहुत ही अशांत समय में जी रहे हैं, तो हमें शांति पाने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, उस पावर हाउस से, तभी मिलेगा। तो ये सातों गुण उनके पास, वो शक्ति के सागर हैं, उनके पास कभी शक्ति की कमी नहीं होती। हमारी शक्ति आज कम हो गई है, कमजोर हो गई है, उनके बच्चों की शक्ति कमजोर हो गई। आज मनुष्य आत्मा जो होता है वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन परमात्मा कभी हताश नहीं होता। वो अपने बच्चों को हर चीज देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम उन्हें भूल चुके हैं, इसलिए उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम उनसे जुड़ेंगे कैसे, अभी हम उसके बारे में जानने वाले हैं, राइट। फिर ज्ञान के सागर हैं। जितने भी ज्ञान की बात हम जानते हैं, वो सारा उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है। और जो अज्ञान लोग हैं वो हम हैं, हम आत्मा हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो अंधेरे में रहते हैं, और जिनके पास ज्ञान आने लगता है उनका जीवन प्रकाश से भर जाता है, और ये सारे गुण उनके अंदर आने लगता है, राइट। तो एक मनुष्य को ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और लास्ट में है, वो है आनंद के सागर है। ईश्वर को आपने कभी निराश हुए देखा है? परमात्मा को कभी निराश देखा है? कभी नहीं। हम सभी हैं जो आनंद के सागर से आनंद लेना नहीं जान रहे हैं, भूल गए कैसे लें। तो जब चलिए इन सातों गुणों के सागर से हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसको आज समझते हैं, राइट। तो हम सभी आत्माओं के जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो परमात्मा है, ये आज हमने जाना है, राइट। मैं कनेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये सारा ही सातों गुण जो अब मैं भूल चुका हूं, मेरे पास इसकी कमी हो गई है, मैं डिस्चार्ज हो गया हूं। जब ये सातों गुण मेरे अंदर आएंगे तो मैं वापस चार्ज हो जाऊंगा, अपने और अपने परिवार को वापस से बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने में मैं मदद कर सकता हूं। यही बात मानवता के लिए भी लागू होता है। जब आपकी सारी पैसे से खरीदी जाने वाली जितने भी सुख सुविधा खरीद लेंगे, आप कितना खरीदेंगे? आप कितना घर बनाएंगे, कितनी गाड़ी खरीदेंगे, कितना मोबाइल खरीदेंगे, कितना प्लॉट खरीदेंगे, कितना घूमेंगे, उसके बाद एक दिन तो संतुष्टि होगी आपको। और जिस दिन संतुष्टि होगी उसके बाद आप मानवता के लिए काम करने के लिए उतरेंगे। तो उस मानवता के लिए काम करने के उतरने के पहले मुझे अपने आप को भरना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, राइट। तो जैसे दोस्तों, जब हमारे शरीर के पिता ये जानते हैं, जब हम बीमार पड़ते थे बचपन में, तो हमारे पिता लेके जाते थे डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हमारा इलाज करते थे और हम स्वस्थ हुआ करते थे। वैसे ही हम आत्माओं के पिता हमें इन इन सातों गुणों से भरपूर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो हम ले नहीं पा रहे। वो दे तो रहे हैं, लेकिन हम लायक नहीं बन पा रहे, हमारी योग्यता खत्म हो चुकी है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे। जैसे सूर्य जो है वो सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं,
चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सभी को प्रकाश देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है और ये क्रिश्चियन है, ये इस देश को मैं गर्मी नहीं देता, उस देश को गर्मी दूंगा, वो कभी नहीं सोचता। वो अपना काम लगातार देने का काम वो करते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं घर से के अंदर हूं, घर के बाहर सुबह निकला ही नहीं उस सूर्य से गर्मी लेने के लिए, विटामिन डी लेने के लिए, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो बनेगी ही बनेगी मेरे शरीर में। क्यों? क्योंकि मैं घर से निकला ही नहीं। अब हमें निकलना है उस परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, तब जाके मुझे उनकी ये सारी शक्तियां मिलेगी। कैसे? जैसे मान लो आपके पास कार है और पेट्रोल की कार है, राइट? अब उस कार को पूरी तरीके से उपयोग में लाने के लिए उसमें शक्ति डालनी पड़ेगी। तो पेट्रोल वाली कार में मैं जब पेट्रोल डालूंगा तभी उस कार का पूरे तरीके से उपयोग कर पाऊंगा। अगर मैंने डीजल डाल दिया तो उस कार का उपयोग कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे घर में गैस सिलेंडर है, एलपीजी, अगर उस सिलेंडर में एलपीजी गैस की शक्ति जाएगी तभी उस सिलेंडर को मैं उपयोग कर पाऊंगा। और अगर उसके बदले में कोई दूसरा गैस डाल दें तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो जिस चीज की, जिस शक्ति की जरूरत है हम आत्माओं को, वही शक्ति हमें डालना होगा जो आज उसकी कमी हो गई है हमारे ही गलतियों से। तो हम अपने उस पिता के बारे में आज जान रहे हैं जिससे हमें शक्ति लेनी है। जब मैं इस बात को समझा अपने इस जीवन में, तब जाके मुझे वो जो मैं ढूंढ रहा था, मेरी मन की शांति में ढूंढ रहा था, वो मुझे समझ में आया। उसके पहले मैं अलग अलग लोगों से मिलते रहता था। कभी आर्ट ऑफ लिविंग में जाता था, कभी गायत्री में जाता था, कभी ओशो में जाता था, कभी और किसी संस्था में, रामदेव बाबा के संगत में रहा कुछ दिन। इसका मतलब मुझे वहां से नहीं मिला, इसका मतलब वो खराब है, ये बात नहीं है। मैं जो चीज ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला वहां से, तो वो खराब नहीं है, वो सब सही काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे मिला, तब मैं इन बातों को लेकर अब बात करना शुरू किया। राइट? तो ये बहुत ही लॉजिक तरीके से किसी को भी हम बता सकते हैं और वो समझ सकते हैं। राइट? तो 7 गुणों की जो कमी हर आत्मा में हो गई है, उसे परमात्मा हमारे पिता से लेना है। तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, अब उसको समझते हैं। मैडम, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर, यस यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू। यस, तो ओके दोस्तों, सर, ओके। तो कैसे कनेक्शन जोड़ें, अब मैं थोड़ा साइंस की तरफ चलता हूं। आपने टेलीपैथी का नाम सुना होगा, टेलीपैथी, राइट? उसमें क्या होता है, मैं जब किसी व्यक्ति को याद करता हूं या उसके बारे में बात करता हूं या उससे मिलना चाहता हूं, तो कई बार ऐसा होता है, या तो उस व्यक्ति का मैसेज आ जाता है, या उस व्यक्ति का फोन आ जाता है, या अचानक वो व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। ये कैसे होता है? ये जो साइंस ने इसे बताया है, इसको टेलीपैथी का गुण बोला जाता है। हम जब किसी को याद करते हैं तो उससे मुलाकात हो जाती है, और हम अक्सर ये बोलते हैं, आपकी उम्र बहुत 100 साल से भी ज्यादा रहेगी, मैं जस्ट आपको याद कर ही रहा था, कर ही रही थी, और आप आ गए, आपका फोन आ गया, आपका मैसेज आ गया। ये हम बोलते हैं सर, राइट? तो ऐसे ही कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे एक बार साइंस में इसका प्रैक्टिकल किया गया, राइट? एक व्यक्ति को मुंबई में बैठाया गया और दूसरे व्यक्ति को पेरिस में बैठाया गया, और दोनों व्यक्ति को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया। ठीक? अब
उनको ये बोला गया है ना ही आपको टाइप करना है ना ही कुछ बोलना है, सिर्फ आपको सोचना है। और हम ये देखेंगे कि क्या आप जो सोच रहे हो वो पेरिस के में बैठे हुए उस व्यक्ति को मिलेगा। और टाइमलाइन को मैच किया गया, उनको बैठाया गया, और ये प्रैक्टिकल किया गया है, ये सच है, ये कहानी है साइंस के द्वारा, राइट। तो जब ये व्यक्ति अपने मन में एक विचार किया और उसने बोला हेलो, उसने सोचा हेलो, तो पेरिस में बैठे हुए व्यक्ति को सारे इक्विपमेंट के साथ में एक ही चीज उनको समझ में आया कि मुझे हेलो बोला जा रहा है, मेरे बारे मुझे अपनी सोच में उधर से हेलो आ रही है, समझ में आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। और साइंस ने भी प्रूव किया कि जब कोई व्यक्ति सोचता है, एक व्यक्ति जब कोई वाइब्रेशन निकालता है तो वो दूसरे व्यक्ति तक जाता ही जाता है, ये प्रूफ हो गया। जैसे हम मैसेज डालते हैं अपने मोबाइल से, जो मैसेज मैंने किसी नंबर को भेज दिया, अगर वो नेटवर्क में नहीं है तो वो नेटवर्क में जैसे आता है वो मैसेज उसको मिल जाता है। वैसे ही हमारे विचार भी दूसरे आत्माओं को, दूसरे मनुष्य को जाते हैं। ये साइंस ने प्रूफ मान लिया है। लेकिन हमारे धर्म में या बहुत से धर्मों में ये बात कही गई है कि आपके विचार इस दुनिया में विचरण करते हैं। जो भी विचार आप कर रहे हो, देख समझ के करो, राइट। तो वैसे ही अगर मुझे परमात्मा से जुड़ना है तो मुझे उनसे फ्रीक्वेंसी जोड़नी पड़ेगी। जैसे रेडियो में होता है, रेडियो में एफएम लगाए हैं, आप समाचार सुनना चाहते हैं तो आपको समाचार वाले चैनल में फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, तब आप समाचार सुन पाएंगे। अगर आपको गाना सुनना है तो गाना सुनने के लिए अलग चैनल में जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है उसमें सेट करना पड़ेगा, तब आप गाना सुन पाएंगे। हमारे टीवी में कितने सारे चैनल हैं, उस चैनल का नंबर डालेंगे तभी वो चैनल आपके टीवी में आएगा। अगर मुझे गाना सुनना है और मैंने समाचार वाला या कोई सीरियल वाला चैनल लगा दिया है तो मैं गाना कैसे सुन सकता हूं? नहीं सुन सकता। वही वो कारण है कि मैं अपने परमात्मा पिता को भूल गया हूं, उससे कनेक्शन छूट गया है, इसलिए आज मैं इन सारे गुणों की कमी के साथ भटक रहा हूं, शांति ढूंढ रहा हूं, शक्ति ढूंढ रहा हूं, सुख ढूंढ रहा हूं, प्रेम ढूंढ रहा हूं, जो मेरे अंदर ऑलरेडी है लेकिन कमी हो गई है उसमें, और ये सारा चीज मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। कोई व्यक्ति अपने खाने में ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति अपने घर में ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति अपने पद में ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति अपने कार में ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में ढूंढ रहा है कि ये मोबाइल आ गया तो मुझे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। ये एक सुविधा है दोस्तों, इससे सुख और शांति परमानेंट नहीं मिलती। कुछ समय के लिए आप फील करते हो लेकिन परमानेंट नहीं मिलती आपको, राइट। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, इसका एक छोटा सा मैं एक वो बताता हूं दोस्तों। जब हम भगवान के पास जाते हैं या फोटो के पास जाते हैं या ईश्वर या मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन उस प्रार्थना में मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दुनिया जो बन गई है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आदमी सिर्फ मांगता है कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, भगवान मुझे ये दिला दो, भगवान मुझे नौकरी दिला दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। सिर्फ मांगता है, और जो चीज उसके पास है उसके लिए वो धन्यवाद देना भूल जाता है। अगर आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, तो जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि अपने भाइयों और बहनों से मिलजुल कर रहो, अपने परमात्मा भाइयों से मिलकर रहो।
वो कभी नहीं कहते कि तुम लड़ो, ये लड़ने का काम हमने किया है। वो कभी नहीं कहते कि तुम दुखी हो जाओ, दुखी होने का काम हमने किया है। राइट? तो उस परमात्मा जो जिसे हम भूल चुके हैं, वो एक उसी तरीके की बात है कि एक राजा रानी अपने छोटे बच्चे को लेकर यात्रा में निकलते हैं, विश्व भ्रमण में निकलते हैं, और एक जगह कुछ साल की यात्रा के बाद 5-6 साल का बच्चा था, वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, और माता पिता बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चा उससे मिलता नहीं है, और वो बच्चा एक ऐसे गरीब किसान के पास चला जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और वो गरीब किसान उस बच्चे को अपने तरीके से पालता है। तो कभी उसे खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी पानी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बहुत ही कम कपड़ों में वो जीवन, बहुत कम सुखों के साथ वो जीवन व्यतीत करते रहता है उस किसान के पास। लेकिन जो राजा रानी है वो अपने बच्चे को ढूंढने का काम खत्म नहीं किए रहते, और एक दिन 1-2 साल के बाद में वो बच्चा उस राजा से मिल जाता है। अब वो बच्चा जो गरीब किसान के पास जी रहा था, उस अपने पिता से मिलने के बाद वापस से उस सुख शांति और वैभवशाली जीवन जीने लग जाता है। तो हम सभी आत्माएं वैसा ही अपने पिता को भूल चुके हैं, अपने गुणों को भूल चुके हैं, इसलिए हम आज बहुत ही निम्न स्तर की जिंदगी जीने में मजबूर हो गए। अब हमें अपने परमात्मा से मिलना ही होगा, कनेक्ट करना ही होगा। कनेक्ट कैसे होंगे हम? देखिए, हम जब पूजा करते हैं ना, जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कितने सेकंड के लिए उस परमात्मा से हम बात करते हैं? बहुत कम। हम सिर्फ या तो मांगने में समय निकाल देते हैं, या हमारा ध्यान फोन में रहता है, या घर के किसी काम में रहता है, या ऑफिस के किसी काम में रहता है, या घर में कोई बीमार है उसमें लगा रहता है, या कोई लोग देश में चल रही गतिविधि में बिजी हैं, तो कोई किसी और चीज में गतिविधि में बिजी है। लेकिन परमात्मा को हम कितना याद करते हैं बताइए? क्या आप रोज रात को सोने से पहले जो आपके दिन भर के जीवन में जो चीज अच्छा हुआ है उसके बारे में अपने परमात्मा को बताकर सोते हैं? अपने पिता को बताकर सोते हैं? क्या आप धन्यवाद देते हैं जो आपके जीवन में हुआ उसके लिए? जो गलती आपने की है दिन भर में, क्या उन छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफी मांगकर आप अपने पिता को बताकर सोते हैं? जब उठते हैं तो क्या आप दूसरे उस नए दिन के लिए उनको धन्यवाद देते हैं? अगर ये प्रैक्टिस आप शुरू कर देंगे तो वापस से आप उस परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। रात को बात करके सोइए उनसे, उन सारी बातों को भूलिए जिसके कारण आप नफरत, निराशा, दुख, हताशा से भरपूर होकर रात में सोते हैं। सबको छोड़िए और परमात्मा को जो अच्छा चीज हुआ है उसको बता के सोइए, उनसे मिल के सोइए। देखिए, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रार्थना करना, इबादत करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम वो तरीका ही बदल दिए हमने। हमारा पूरा ध्यान उन रिचुअल्स में फंस गया है कि अगर मैं अगरबत्ती जला दूं, दिया जला दूं, महंगा वाला दिया जला दूं, महंगा वाला अगरबत्ती जला दूं, ज्यादा नारियल दे दूं, ज्यादा फूल चढ़ा दूं तो भगवान खुश हो जाएंगे। ये बात तब सार्थक थी जब हम इतने बुरे स्थिति में नहीं थे। जिन लोगों ने हमें सिखाया है कि फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे, उसके पीछे रीजन ये था कि फूल जैसा हमें बनना है, हमारी सुगंध को दूसरों तक पहुंचाना है, हमारे गुणों को दूसरों तक पहुंचाना है। उसके पीछे रीजन ये था। लेकिन आज हम फूल का भंडार लेके जाके वहां चढ़ा देते हैं। ये सब करते हुए भी क्या हमें शांति मिल पा रही है? अगर आपको मिल पा रही है तो आप बधाई के पात्र हैं और आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर नहीं मिल पा रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने परमात्मा पिता के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे। हम कहीं ना कहीं रिचुअल में फंस के रह गए और उनके पीछे जो राज है, जो प्रतीक है, उसको भूल जा रहे हैं।
सभी चीज बताया गया है। जब हम हमारे घर में पूजा होता है तो ब्राह्मण आके सब समझाते हैं हमें, लेकिन हम सिर्फ रिचुअल में रह गए हैं। पूजा होते ही, जैसे ही पूजा खत्म होता है, मैंने ये अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, जैसे ही पूजा खत्म होता है, मेरे ही परिवार, मेरे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा, जिस दिन पूजा हुआ है उसी दिन निकल जाते हैं शाम को बैठने के लिए। क्या मांस खाने के लिए हमें हमारे पिता ने सिखाया है कि किसी दूसरे जानवर को मारकर खाओ? नहीं सिखाया है, किसी भी धर्म में नहीं बोला गया है, राइट? लेकिन हम अपने स्वार्थ का पूरा करने के लिए आज पूजा वाले दिन भी खा लेते हैं। आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, क्या आपके बच्चे खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। ये सारा चीज क्या हो रहा है? ये हम अशांत चीजों को अपने जीवन में ला रहे हैं। भाई, जिस जानवर को हम खाते हैं, वो जानवर को पता होता है मारने से पहले वाइब्रेशन निकलता है उसके मन से, बद्दुआ निकलती है कि मैं अब मरने वाला हूं। तो वो सारे जानवर के मांस के साथ में हम जो उसकी भावनाएं हैं वो हमारे अंदर आती है, और इसीलिए हम अशांत होते हैं। ये साइंस के तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट? हम मानवता की बात करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रख पा रहा हूं, इसे समझना पड़ेगा, राइट? तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को हम याद करेंगे वो व्यक्ति के जो गुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे। जिस व्यक्ति के संगत में हम रहेंगे उस व्यक्ति का गुण हमारे अंदर आता जाता है, ये हम जानते हैं। अगर कोई अशांत, कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को आप याद करेंगे तो उसका वाइब्रेशन आपके अंदर आएगा। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। तो हम किनको याद करें? जो पवित्रता के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर, शांति के सागर, शक्ति के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं, उनको याद करेंगे तो सारे गुण हमारे अंदर आएंगे, राइट? तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, किससे जोड़ना चाहिए हमें? ये सोचने और जानने की बात है। क्यों इस दुनिया में 95% लोग असफल हो रहे हैं? क्यों ये रेशियो, क्यों कई सालों से यही रेशियो चला रहा है? 5% लोग ही इस जीवन को सफलतापूर्वक जी रहे हैं। और सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो आप सफल कैसे हुए? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको लोग पसंद नहीं करते हैं तो आप सफल कैसे हुए? राइट? तो हमें अपने परम पिता से, जो हर चीज के सागर, इन गुणों को हमें वापस लाना पड़ेगा। और बहुत लोग ला रहे हैं, बहुत लोग ला रहे हैं, अलग अलग तरीके से ला रहे हैं, अलग अलग संस्था के रूप में ला रहे हैं। और अब हम ऑन पैसे में हैं, तो अब ये हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है, हमारे ये लाना ही पड़ेगा हमें, तब जाके लोग हमें स्वीकार करेंगे। बाहर जब मैं किसी को दान देने जाऊंगा, मुझे मेरी पात्रता होगी, तभी मैं उससे मिल पाऊंगा और उसे दान दे पाऊंगा, उसे सेवा कर पाऊंगा, उसे ब्लेस कर पाऊंगा, राइट? तो दोस्तों, आज हमने परमात्मा के बारे में जाना और उनके गुणों के बारे में जाना। तो थैंक यू सो वेरी मच जो आपने मुझे इतने देर तक सुना है। मैं अपना शेयरिंग यही बंद करता हूँ। वापस से मैं मैम के पास चलता हूँ। यस सर, थैंक यू सो वेरी मच। यस सर, वाओ सर, सच में वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। सच में बहुत ही सुंदर तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे आप हमसे शेयर करते हैं वो सारी बातों को। और आज आपने तो अध्यात्म की बातें की हैं, सच में
मैं अध्यात्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ और बहुत जुड़ी हुई हूँ दिल से, क्योंकि अध्यात्म से मैं बचपन से ही, जब से मैं 3 इयर्स की थी तब से मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हूँ, आदि शक्ति से जुड़ी हुई हूँ और उन सभी देवी देवताओं से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ। और सच में जो आज आपने जो आत्माओं को लेके और अध्यात्म को लेके ये जो बातें हमसे शेयर की हैं सर, सच में एक एनर्जी आ गई मेरे अंदर। और इसमें कुछ ऐसा 2-3 पॉइंट है जिसको मुझे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था कि सच में रियलिटी में ऐसा होता है। 1 सेकंड सर, बहुत ही सुपर डुपर शेयरिंग सर। और मैं यहाँ पे कुछ अपनी बात यहाँ पे रखना चाहूंगी सर। मैं सच में 1 सेकंड, बैटरी लो हो गई है। सर ये जो आपने जो टेलीपैथी की जो बात हमसे शेयर की है, इसके बारे में आपने बताया है। सच में हम अगर किसी को याद करते हैं तो वो उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है या वो खुद ब खुद वो हमारे घर आ जाते हैं और हम बोलते हैं सच में कि आपकी बहुत लंबी उम्र है करके। उसको दें ना, बैठूंगी। बहुत ही अच्छा लगा, इसके बारे में मुझे आज एकदम साइंटिफिक तरीके से मालूम पड़ा। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका रीजन, और ये साइंस भी प्रूफ कर चुका है। और यस, और आपने परमात्मा से जुड़ने की बात की, हम उनसे कैसे कनेक्ट हो, फ्रीक्वेंसी की बात की आपने। सच में एक बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। हम जो जितनी बातें यहाँ पे, हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, हम अपने परमपिता परमेश्वर से हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और हम उनको टाइम देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एक फैमिली का एक हिस्सा है। बचपन से हमारे जो माता पिता है उनके वो से, फिर हमारे माता पिता से, फिर हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी हमारे एक परिवार का एक हिस्सा है। जब भी हम अपने घर में एक जो मेन जो जगह रहता है वहां पे हम उनको स्थापित करते हैं, उनको एक आधार देते हैं, क्योंकि आधार है वो हमारा, हम उसको एक जगह एक स्थान देते हैं, क्योंकि वो हमारा एक फैमिली मेंबर है। परमपिता परमेश्वर मैं मेंबर मानती हूँ और मैं खुद उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ। मैं पर्सनली थोड़ा सा बात यहाँ पे रखना चाहूंगी। प्लस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, मेरा फैमिली आपका है और मेरा दुख भी आपका है, मेरा सुख भी आपका है। और आज मैं यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन करती हूँ या मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, ऑन फेसिव के बारे में डिस्कस की, अगर मुझे कुछ हो जाता है उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। मैं अपने ईश्वर को, अपने जिसको मैं मानती हूँ उसको मैं टाइम देती हूँ। आपने सही कहा सर कि हमें अगर जिसको हम मान रहे हैं परमात्मा के स्वरूप में, तो हमें उसको टाइम देना है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और एक डेली रूटीन में उसको रखना है। तो वो जो एनर्जी वो हमें देंगे वो बहुत पॉजिटिव वे में आएगा और खुद ब खुद वो एनर्जी जो है हमें प्रोटेक्ट करेगी और हमारी परिस्थिति को, हमारे कंडीशंस को वो क्योंकि वो जो एनर्जी होती है वो एक करता है, लेकिन वो एनर्जी सब फैमिली मेंबर्स को वो सारे एनर्जी वो मिलती है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये अपने फैमिली के लिए करती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करती हूँ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्हीं परमपिता परमेश्वर की कृपा है जो आज मैं इतना सुख शांति से हूँ, प्लस हम हंसते खेलते से हैं, और ये उन्हीं की देन है जो हम ऑन फेसिव में जुड़े। सच में उन्हीं की बदौलत है कि वो मानवता को ऊपर उठाने के लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े हैं, और मैं उन्हीं परमपिता परमेश्वर की विचारों के साथ मैं अब सबको अपलिफ्ट करूंगी, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और सभी को जो मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं तो यही दुआ करती हूँ सर कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, कनेक्ट हो, वो उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी रक्षा करे और उनको मार्गदर्शन दे। मैं रोज प्रे करती हूँ एंड रोज मैं डेली उठने से पहले एंड सोने से पहले अपने उन माता पिता को याद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहला मेरा जो मैं जिनको देती हूँ अपने माता पिता को देती हूँ, फिर परमपिता परमेश्वर को, और मैं हर प्लेटफॉर्म में पहले उन्हीं को स्मरण करती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा जहाँ पे लग गई, वो जगह, वो स्थान, वो लोग, मैं क्या बताऊं, वो ऊपर
उठ जाते हैं, मतलब ऊपर ऊंचाइयों को छूते हैं। और ऐसी हमारी परमपिता परमेश्वर की हम पर, हमारे माता पिता की, हमारे गुरुजनों की हम पर कृपा है। सच में सर मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही अच्छा लगा ये अध्यात्म, ये परमपिता परमेश्वर के बारे में जान के। और आपने आत्माओं के बारे में कहा है कि सच में हम एक जो आज यहाँ पे बैठे हैं, सच में हम एक अच्छी आत्माएं हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म में इस माइंडसेट को सुनने के लिए, इस अध्यात्म को सुनने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं और हम इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने अंदर, और एक अच्छी आत्मा की तरह हम उभरेंगे और समाज में अपना एक नाम अपना बनाएंगे और सबको आगे लेके चलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका इस शेयरिंग, इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं सभी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, हार्डली थैंक यू सो मच। एंड चलिए, क्योंकि मैं और भी बातें थी जो शेयर करना चाहती थी, बट नहीं, यहाँ पे क्योंकि हमारे और भी साथी है, उनका भी क्वेश्चंस या वो भी शेयरिंग रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्वप्रथम मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे लेजेंड स्टार एंड सुपर डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर एपी मधुसूदन सर। वेलकम सर। आज का जो प्रेजेंटेशन रहा हमारे आदरणीय अनिल सर जी का, तो जरूर आप अपना शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम सर। हेलो हेलो। या सर, मैं या यस ड्यूटी पर हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ और बहुत जोर से बात नहीं कर यस सकता। मुझे यहाँ पर आप लोग इनवाइट किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और इस मंच को धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह की जो ज्ञान की और चिंतन और विचिंतन की जो बात होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। बहुत खुशी होता है मुझे इस पर जब सुनते हैं तो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज की जो अनिल वर्मा जी ने जो जिस विषय पर हमें ज्ञान देने की कोशिश किया है। और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। 1 घंटे में या 2 घंटे में ये खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही इसका पूरा संतुष्टिजनक उत्तर दे पाते हैं। फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश किया है मेरे हिसाब से। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि लोग इसके लिए घंटों के हिसाब से हजारों रुपया, लाखों रुपया फीस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग को फ्री में बांट रहे हैं। और ये फ्री में हम क्यों दे रहे हैं उसका भी उन्होंने कारण बताया। एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक नया सोच को लेके इस नई दुनिया में, इस तकनीकी दुनिया में एक नए सोच लेके पुराने ज़माने की लगभग 12,000 साल की जो स्वार्थ तरह की जो सोच है, उस सोच को बदलने की कोशिश करता है, जिसके ज़रिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मधुसूदन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, मैंने कहा ना मैं ऑफिस में हूँ, मैं ठीक से आवाज करके बात नहीं कर पा रहा हूँ, कम आवाज में बात कर रहा हूँ। थैंक यू और योगेश्वरी जी ने जो अभी जो उसके टेलीपैथी के बारे में कहा, ठीक है, साइंटिफिकली टेलीपैथी एक अनुभव की चीज़ है। और पूजा पाठ के बारे में दोनों ने बात किया। और आपको जिज्ञासु होना जरूरी है। और जिज्ञासु अगर नहीं होगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो आप बहुत चीज़ें गलत समझेंगे। क्योंकि आज की जो उन्होंने बताया, जो बहुत लोग जो है इंसान को अपने एक दूसरे के बीच में जो विभाजित करते हैं, वो मजहब के नाम से हो, जात के नाम से हो या वर्ण के नाम से हो, वो जो वो जो सिस्टम है, जो विभाजन करने की जो कोशिश है, वो किसी तरह के स्वार्थ के जरिए पैदा होता है। और ये चीज़ आत्मा और आत्मन की जब विचिंतन हम करते हैं, उस समय इन चीज़ों को हम सीखेंगे। और अगर आप कहें तो एक होता है विश्वासी, जिनको पता है कि भगवान है। एक होता है जो विश्वास नहीं करते, भगवान नहीं है करके सोचते। तो इस तरह के दो विश्वास होते हैं। इसके ऊपर
ऐश मुफारे ने भी आपको बताया, मेरे पास अगर आप विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, वो मेरे लिए आप मानव है, ये उन्होंने बताया। उनके उद्देश्य जो है मानव को उद्धार करना है। आप वो किस जात का है, किस पैटर्न का है, उसके बारे में उनको सोच नहीं। और मैं इनमें से एक तीसरा वर्ग के आदमी हूँ। मैं हूँ अज्ञेयवादी। मुझे नहीं मालूम है भगवान है या नहीं है। मैं अज्ञेयवादी हूँ और इसलिए मैं ज्ञान को ढूंढता हूँ, ज्ञान को समझना चाहता हूँ। ज्ञान जब तक मेरे पास नहीं आएंगे क्या है या क्या नहीं है, तब तक मैं उस बीच में रहूंगा। मैं ना उस तरफ रहूंगा ना मैं इस तरफ रहूंगा। ये मेरा फर्क है, मेरा सोचने का फर्क है। यहाँ पर महान आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पावात्मा, इस पर भी बात की है। और इन इस तरह की जो 5 वर्ग जो हमने आत्माओं को किया है, और इसमें भी चिंतन और विचिंतन की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो सबसे पुराने जो वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है आज से कोई 3500 साल पहले वो हमारे इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड से जो विद्वानों के बीच में विचिंतन के रूप में वो हमारे सामने आया है। उससे पहले वो किस रूप में था हमें ज्ञान नहीं है, कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन जो आज से 3500 साल पहले की जो बातें हैं वो हमारे नॉलेज में है, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसके अंदर भी उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके बाद श्रुति और स्मृति, इन चीज़ों से होते हुए हम लोगों के आज तक जिस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ करके हमारे सामने रखा है, उसके ऊपर हमें विचिंतन और चिंतन करके ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको शुरू करना पड़ेगा ऋग्वेद से लेकर के आज तक शंकराचार्य तक की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ऋग्वेद और शंकराचार्य के बीच में बहुत सारे अंदर आया है। उन विभाजन की जो शुरुआत कहाँ कहाँ से हुआ है, इसकी हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जरूरी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हम किसी निर्णय पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये इतने ही बातें फिलहाल कहना है। ऑफिस में होने की वजह से मैं बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बात करने का है। आपने जब कहा कि इस सब चीज़ों की शुरुआत जो है आत्मन से होता है। अब हम आत्मन को हम साइंटिफिक रूप में एक तरीके से देखते हैं। मैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द साइंस, मैं उसके साथ आत्मन को जोड़ना चाहता हूँ। एज पर द क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो यूनिवर्स की जो शुरुआत है वो किसी एक बिंदु पर सारे ऊर्ज समाये जाता है। उस समाये हुए ऊर्ज अपने आप को, उस ऊर्ज को सह नहीं पाता है, वो विस्फोट होता है। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है करके साइंस कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप ब्रह्मांड को आप चेक करेंगे, ब्रह्मांड जो है एक वेब की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो उस सारे ब्रह्मांड को जो है एक नियम के अनुसार चलाते हैं। उसी तरह वेब के अंदर भी ऐसे है। आप हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, वो भी एक वेब की तरह आपको दिखाई देगा। और वेब जिस तरीके से हमारा साइंस के अंदर जो कंप्यूटराइजेशन की जो वेब है या क्वांटम थियरी में जो वेब है, वो और हमारे ब्रेन और ब्रह्मांड, ये तीनों को एक बार आप अगर मिलाने की कोशिश करोगे, वहाँ भी आपको एक जैसा एक चित्र नजर आएगा। इन सभी बातों के अंदर वो एक बिंदु है जो परम बिंदु है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो मिलेगा आपको, यहाँ सब जगह मिलेगा, ये तीनों जगह मिलेगा। साइंस के अंदर भी मिलेगा। आप जिस ज्ञान को ढूंढ रहे हो जो वेदों में या वहाँ भी एक परम बिंदु मिलेगा। क्वांटम थियरी में भी एक परम बिंदु मिलेगा। इसलिए आपको इस ज्ञान को समझने के लिए एक तो आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना पड़ेगा, साइंटिफिक ज्ञान भी लेना पड़ेगा, खुद की पढ़ाई भी करना, तभी आपको वो आयाम का जो जवाब है
वो मिलेगा। थैंक यू। इतने ही कह के अभी मेरा वाणी को विराम करता हूं। थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू सो वेरी मच सर। आप Yes, आप जैसे नॉलेजेबल लोग जब आते हैं और बात करते हैं तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और मैं ये प्रक्रिया कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपसे कभी और बात होगी तो मेरा सौभाग्य होगा ये। और रियली कहीं ना कहीं जाके हमें अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है, बड़ा बनाना है और मानवता के लिए बड़ा काम करना है, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। और इसके बाद ही हम खुल के काम कर पाएंगे, खुल के जी पाएंगे और खुल के दे पाएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। yes, thank you, sir. Thank you, Manish sir, and thank you. Yes, thank you, A.P. Madhusudan sir. Yes, sir. थैंक यू योगेश जी। मैम के यहाँ छोटे बच्चे हैं और सारी प्यारे बच्चे हैं। सर आगे का ना होस्टिंग आप करिए सर, मिस्टर संजू सर, एंड आपका वेलकम करती हूँ सर। आगे आप संभालिए, मैं थोड़ा सा बच्चे को वो करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस सर, ओवर टू सर मिस्टर संजू सर। यस सर। सर आपकी जब भी मैं स्पीच सुनता हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है। आज भी एक जो मैसेज दिया है मैं ध्यान से सुन रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड जितना दूर मेरा व्यू पॉइंट है कि जब तक मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ रहेगा, ईश्वर के साथ मतलब हमारा कुछ कल्चर है जो हम इससे दूर नहीं भाग सकते, जैसे कि पूजा पाठ, सुबह सुबह उठ के स्नान करना, या आजकल तो बहुत सारे परिवार में हमने देखा है कि एकादशी का व्रत भी रखते हैं, है ना सर? जी। और तुलसी माता का पूजन करना, ये सब जो हमारा कल्चर है हम इससे दूर नहीं जा सकते। तो जब तक मनुष्य अच्छा किताब पढ़ेंगे, मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि अब कुछ भी, जैसे मैं बंगाल से हूँ तो स्वामी विवेकानंद का कुछ किताब है, स्वामी फिर रमन महर्षि हो या दयानंद सरस्वती का कुछ, या फिर और भी बहुत सारे संत है, इनका जुड़ा हुआ कुछ किताब पढ़ना तो मन को शांति मिलता है। और जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अच्छे शब्द, यानी जब हम किसी से बात करेंगे तो एक अच्छे बिहेवियर यानी अच्छे शब्द, एक बहुत ही सुंदर जो शब्द होती है, जैसे शुद्ध हिंदी में हम कहेंगे तो शुद्ध हिंदी जिसे बोलते हैं, तो मन को भी शांति मिलता है, आत्मा को ही शांति मिलता है। तो जब हम किसी के साथ सामने जब एटीट्यूड जो होगा, एक उदारवादी एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे मैं इनसे बड़ा हूँ या मैं इनसे ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। एक उदारवादी एटीट्यूड होना, जैसे मानता हूँ मैं, या फिर अच्छा सोच अच्छा होना चाहिए, कुछ वल्गैरिटी को दूर ही रखना जरूरी है। या फिर जब आप खान पान में भी एक अच्छी रुचि होना चाहिए। जैसे मांसाहारी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी मैंने देखा है कि आजकल मैं जिस इलाका में रहता हूँ उस एरिया में मांसाहारी का संख्या जो है वो कम नहीं हुआ है, मगर फिर भी जो मांसाहार करने का जो तरीका है, चाहे वो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हो चुका है, एक हफ्ते में 2-3 बार 4 बार था, उससे घट के अब एक बार आ चुका है। तो हमने देखा है कि शाकाहारी भोजन जो है हमारा रुचि कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है। और मैं ये मानता हूँ जब हम किसी से बात करेंगे तो एटीट्यूड मतलब एक शांत स्वभाव होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये सोच है कि अध्ययन करना आवश्यक है। आप अच्छे किताब पढ़िए, किताब तो बहुत सारा का है, मगर जिस किताब से हमें ज्ञान मिल, खास करके भगवत गीता बहुत सारी भाषा में है, उससे भी ज्ञान मिलता है। आप संत तुलसीदास का रामचरितमानस ले लीजिए, या फिर जैसे कि रामानुज का लिखा हुआ कुछ किताब है, आप वो भी
पढ़ सकते हो, तो ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है जो कि आप अच्छा ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं, मगर आपने जिस तरह से हम सबको समझा है कि आत्मा को शांति तो मिलेगा ही, हाँ जरूर, तो इसीलिए अध्ययन आवश्यक है। और आजकल का हमने देखा है कि मोबाइल पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, मगर मोबाइल में भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिल सकता है। आप यूट्यूब के एक क्लिक से भी बहुत ही अच्छा चीजें मिल सकता है। जब तक हम अच्छे सोच रखेंगे, अच्छे वाक्य का यूज करते रहेंगे, अच्छे अच्छे किताब पढ़ते रहेंगे, हमारा उतना ही ज्यादा नॉलेज ग्रो करते रहेंगे। यानी द मोर वी रीड द मोर वी लर्न। हम जितना ही पढ़े हम उतना ही ज्ञान प्राप्त करें। तो इतना ही था। और आपने जिस तरह के एक एक शब्द को समझाया है कि मन को शांत करने के लिए उपाय तो है, मगर बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। और जी जी, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, या फिर जानने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इसे कहीं ना कहीं कल्टिवेट करना चाहिए। अनिल सर ने जो कहा हम 2 दिन बाद भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसे थोड़ी बहुत कल्टिवेट करना चाहिए, कल्चर ये बना के रखना चाहिए। हम रूट्स जो है इसे हम दूर ना भागे। हर परिवार के हर माँ बाप यही चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होके अच्छा बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या वो भी ना सही अच्छे इंसान बने। तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर या इंजीनियर ना सही, मगर अच्छे इंसान तो बन सकते हैं ना। तो लेखक ने, जितने सारे कवि या साहित्यकार ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें उपहार के रूप में दिया गया है, तो हम कहीं ना कहीं उससे दूर भाग रहे, ऐसा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो। हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें छुपा होते हैं। अब पढ़ो और दूसरों को भी सुनाओ और अच्छे सोच रखो। जैसे भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़ा था, मगर बहुत सारे कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं। तो हम सबको फॉलो करना चाहिए। अच्छे किताब फॉलो तब होगा जब हमारा सोच अच्छा होगा, अध्ययन ठीक ठाक तरीके से हम करते रहेंगे। समस्या है जरूर, प्रॉब्लम्स है हम सबके बीच, मगर समस्या प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने के लिए आपको भी कुछ नया तकनीक लाना होगा। जिसका मेडिटेशन करो, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करो, मगर करते रहो। तो यही था। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से मंच को सजा है, आपने क्या बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संजू सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डिंग किया गया है, ग्रुप में जरूर डाल दिया जाए, क्योंकि सभी को सुनना चाहिए। ये स्पीच बहुत ही वैल्यूएबल स्पीच था, नो डाउट सभी को सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। संजू सर, व्हाट डू यू सर? থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, মিটিং শেষ হয়ে গেলে পরে আমি গ্রুপে পরে দিয়ে দেব। যাই হোক, সুজিত পাল স্যার আপনি আসুন স্যার। সুজিত পাল স্যার শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস ইয়েস, কন্টিনিউ স্যার। শোনা যায় স্যার? ইয়েস, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সবাইকে একটু ডেকে নেবেন স্যার। প্যানেল থেকে আমাকে একটু কোহোস্ট থেকে সরিয়ে দিন, আমার আসনটাকে একটু নিচে নামিয়ে দিন, আমি প্যানেলটা দেখতে পাই, যাতে সবাইকে একটু শেয়ারিং নিতে পারি। আমাদের গ্রেট স্যার, মহান স্যার, ভারত বিখ্যাত স্যার মিস্টার অনিল বর্মা স্যার সুন্দরভাবে আমাদেরকে মাইন্ডসেটের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে গেলেন। মনোমুগ্ধকর, অবিশ্বাস্যকর, অবিস্মরণীয়কর একটা স্পিচ আমাদেরকে দিয়ে গেলেন। খুবই সুন্দর, असाधारण, माइंड ब्लोइंग सर। ऐसी तरह हम लोगों का देखे जाइएगा, क्योंकि आत्मा का समझ में क्या है, आत्मा क्या है, माइंड क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, ये लेकर हम सब लोगों का बीच में जानना चाहिए। माता पिता का संस्कार, पिछले जन्म का संस्कार, संगत संस्कार, इच्छा शक्ति का संस्कार, सबको लेकर बहुत अच्छा बात
बोला है, हम तरफ से हमारा ऑन पैसिव भारत इंटरनेशनल ग्रुप चैंपियन ग्रुप तरफ से अनिल वर्मा सर को कोटि कोटि सैल्यूट करता हूँ। इसी तरह हम लोगों का ज्ञान देके जाइएगा और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। প্যানেলিস্টে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্যার, বিশিষ্ট স্যার, যে যার ভাষার মাধ্যম দিয়ে আসবেন স্যার, নো প্রবলেম স্যার। আমরা যে যেমন ভাষায় বলতে পারি অবশ্যই সেই ভাষাই আমরা ইউজ করে অবশ্যই বলবো স্যার। তো আমি এখানে প্যানেলিস্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে বিখ্যাত স্যার, ভারত বিখ্যাত স্যার অভিজিৎ ঘোষ স্যারকে আমি দেখতে পাচ্ছি। ওয়েলকাম, সুস্বাগতম ভারত বিখ্যাত স্যার অভিজিৎ ঘোষ স্যার। আসুন, আপনার দিক থেকে আপনি ফিডব্যাকের একটু দিয়ে যাবেন আমাদের মাইন্ডসেটের বিষয় নিয়ে। মিস্টার স্যার যে বলে গেলেন অনিল বর্মা স্যার, সেই বিষয়ে আপনি আসুন। অভিজিৎ ঘোষ, সুস্বাগতম অভিজিৎ ঘোষ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, লাউড ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ, কন্টিনিউ স্যার। थैंक यू अनिल वर्मा सर, नमस्ते। नमस्ते बहुत सर। बहुत बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग शेयरिंग किया। पैनल में उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज अनिल सर का माइंडसेट का इतना अच्छा सोच, ये चाहिए, अभी चाहिए। हम लोगों ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर है और ऑन पैसिव एक लीगल कंपनी है, एथिकल कंपनी। तो ऐसा का एक प्लेटफॉर्म को मान मर्यादा देना हम लोगों का काम। तो हम लोगों को वैल्यू कितना बड़ा असर, एक वैल्यू को बढ़ाने से हमको बहुत चाहिए, माइंडसेट का बहुत जरूरत है। आपका साथ जब एम आ जाएगा ना, एम ओ आ जाएगा ना, आप माइंड को सेट नहीं रखेंगे ना, तो आप प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे। तो इसलिए हम पहले कैसे हमको चेंज करेंगे, ऐसा सोच लाना पड़ेगा। तो ये आपका काम है, ये अपने का काम है। तो इसलिए अनिल सर जो आज सब कुछ बताया सभी को, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का रियल फाउंडर होने से ये माइंडसेट को जरूर ठीक रखना पड़ेगा। और ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, हिंदी में हम अच्छा नहीं है, इसलिए तो अनिल सर फिर से थैंक यू, नमस्कार। What to you? वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার অভিজিৎ ঘোষ স্যার, সুন্দরভাবে আমাদের মাধ্যমে ফিডব্যাক দিয়ে গেলেন। থ্যাংক ইউ স্যার। এইভাবেই আপনি থাকবেন, পাশে থাকবেন, ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সাথে থেকে এগিয়ে যাব একসাথে। থ্যাংক ইউ স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই গ্রুপের তরফ থেকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, নেক্সট পার্টিসিপেটে আমরা যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রথিন চক্রবর্তী স্যার। আপনি আসুন, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ফিডব্যাক একটু দিয়ে যাবেন। রথিন চক্রবর্তী স্যার, যদি আমাকে শুনতে পান মাইক অন করে আসুন। ওয়েলকাম রথিন চক্রবর্তী স্যার, সুস্বাগতম। থ্যাংক ইউ স্যার। অনপ্যাসিভ নমস্কার, নমস্কার ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ, অনারেবল হোস্ট, কো-হোস্ট, অল পার্টিসিপেট, সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাই। সুন্দরভাবে আমরা আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আলোচনা করলাম, বা ওনারা করলেন, আমাদের বিশিষ্ট স্যার, মনোমুগ্ধকর আলোচনা। যাই হোক, আমি একটু আধ্যাত্মিক জগতের একটা শ্লোক দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন, তিনি ইচ্ছা না করলে নাও করতে পারেন, তিনি অন্য কিছু ইচ্ছা করলেও করতে পারেন। তা পরমেশ্বর ভগবান তিনি সব সময় ভালোটাই করতে চান।
তেনার উদ্দেশ্য জগৎকে কল্যাণ করবার জন্য। যাই হোক, আমরা মানবতার কোম্পানিতে আছি, হিউম্যানিটিতে আছি, আমরা সেইভাবেই আধ্যাত্মিক জগৎকে আমরা তুলে ধরে নিয়ে আমরা সেইভাবে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আমরা সৎ আদর্শে চলব এবং আমাদের সিও মিস্টার এস মুখারে স্যারের পথপ্রদর্শক হয়ে আমরা ঠিক সুন্দরভাবে আমরা চলতে থাকব। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্যার, বিশেষ করে সুমন স্যার, ওনাকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। থ্যাংক ইউ স্যার, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, অসাধারণ রথিন স্যার, খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনায় রাখলেন। থ্যাংক ইউ। আপনি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরভাবে একটু ফিডব্যাক দিয়ে গেলেন। থ্যাংক ইউ স্যার, এইভাবেই থাকবেন স্যার, পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন। অনপ্যাসিভের স্রোতে ভেসে যাব আমরা একসাথে সবাই মিলে ও ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সাথে। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট আমরা ফিডব্যাকে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম। যদি আমাকে শুনতে পান সোমাশ্রী ম্যাম, অবশ্যই আসুন ম্যাম, একটু ফিডব্যাক দিয়ে যাবেন। সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম, ওয়েলকাম, সুস্বাগতম ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ মঞ্চ। সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম, ওয়েলকাম। যদি আমাকে শুনতে পেয়ে থাকেন অবশ্যই মাইক অন করে আসুন। ওয়েলকাম ম্যাম, ইয়েস, আসুন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাকে ইয়েস, কন্টিনিউ ম্যাম। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের প্রত্যেক স্যারকে, ম্যামকে। আর সুমন স্যার ফার্স্ট সেশন থেকে যেভাবে আমাদেরকে গাইড করছিলেন সত্যি খুব ভালো লাগছিল। যেহেতু অনপ্যাসিভ ও কানেক্টের মঞ্চ, এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা টাচের জায়গা। সেই গ্রেট এস মুখারে স্যারকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই, ওনার এই সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিকে কুর্নিশ জানাই, আর আমাদের টেকম্যানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করি। আজকে এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অনপ্যাসিভ কোম্পানি, সেখান থেকে যে আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা করে আলাদা স্বাদ পাচ্ছি। প্রত্যেকটা সেশনে গেলে কোনো সেশনে টেকনিক্যাল পার্ট, কোনো সেশনে মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড কিভাবে হব, কোনো সেশনে নিজেকে ঠিক কিভাবে রাখবো এই প্ল্যাটফর্মেতে, কোনো সেশনে গিয়ে কিভাবে নিজেকে স্ট্রং পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করব, কোনো সেশনে কিভাবে শিখতে পারবো। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই আশাটাই কিন্তু আমরা, আর এটাই কিন্তু আমাদের এই অনপ্যাসিভে টিকে থাকতে গেলে সব থেকে বড় মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর তার জন্য কিন্তু দেখুন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হচ্ছে আমরা। যে আত্মা এবং পরমাত্মা নিয়ে স্যার খুব সুন্দর করে ডিসকাশন করছিলেন, যে আজকে মহান আত্মা, দেব আত্মা, ধর্মাত্মা, মানে এই যে মানে আত্মা আছে, সেই মহান আত্মাকে নেলসন ম্যান্ডেলাকে উনি খ্যাতনামা দিলেন। আজকে দেব আত্মা যেগুলো আমাদের, আমরা যেগুলোকে আমরা যে সব ইষ্ট দেবতাকে মেনে চলি, আমাদের কৃষ্ণ, মা, বাবা মহাদেব, সমস্ত কিছু যে আধ্যাত্মিক মানে ঠাকুরের যে সমস্ত কিছু মেনে আমরা চলতে পারছি, বা একটা ইষ্ট ছাড়া তো আমরা চলতে পারি না, ইষ্টকে নিয়ে আমরা চলার চেষ্টা করি। আর এই যে একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা স্যার এমন ভাবে তৈরি করেছেন, যেটা মানুষের মানবিকতার জন্য এই যে প্ল্যাটফর্মটাকে উনি আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন, সেই প্ল্যাটফর্মে যে আমরা এখানে যে এতদিন যাবৎ টিকে আছি, বা টিকে থাকার যে লড়াই আমরা চলছি এখনো, কোনো কিছুর মানে মানুষ কঠোর সংঘর্ষ ছাড়া কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারি না। আজকে যে আমরা এতটা দিন এগিয়ে যাচ্ছি, আজকে যে এক্সটেনশন হচ্ছে আমাদের অনপ্যাসিভের, কেন হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, সেটা আমাদেরকে মেন্টালি প্রিপেয়ার দেওয়ার জন্য হচ্ছে। আমরা আরো স্ট্রং হতে পারবো এখানেতে। নিজেদের স্ট্রং পয়েন্টটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের এই ফাউন্ডার্সদেরকে। আমরা এখান থেকে নলেজেবল হব, নিজেদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে থাকবো। আজকে যেসব পয়েন্ট আমরা জানতাম না, আমি প্রত্যন্ত গ্রাম্য পরিবেশের একটা মেয়ে, আজকে অনেক ঠাকুরের আশীর্বাদের ফলে, মানে পূর্বজন্মের স্বীকৃতির ফলে, আজকে আমার ইনভাইটেড এর ফলে, যিনি আমার ইনভাইটার গোপাল কোলে স্যার, ওনাকে কুর্নিশ জানায়, কারণ ওনার মাথায় সেই চিন্তাটা এসেছিল যে ওই ম্যানটাকে আমার এটা দেওয়াটা দরকার ছিল। সেই কারণে কিন্তু আজকে ওনাদের দয়ার সান্নিধ্যে এখানে আসতে পেরেছি, আর এমন একটা প্ল্যাটফর্মের স্বাদ পেয়েছি না, যে প্ল্যাটফর্মটাই হয়তো 5টা সেকেন্ডও কিন্তু আমি ছাড়তে চাই না, যে এই প্ল্যাটফর্মটাকে 5টা সেকেন্ড আমি ছেড়ে কোনো কিছু কাজ করি। বাড়িতে সারাদিন কাজকর্ম করি, তার মাঝেতেও কিন্তু আমি সবসময় লাগাতার লেগে থাকি যে না, কোন টাইমে কোন সেশনটা চলছে, সেখান থেকে আমি কতটা নলেজেবল হতে পারবো।
आज के सुमन सर बहुत कुछ माने समझाया था प्रत्येक सर को मैम को আর মানে এটা খুব ভালো লাগে যে স্যারেরা একটা দায়িত্ব নিয়েছেন, যে গুরু দায়িত্ব এস স্যার মাথায় নিয়েছেন, সেই দায়িত্বগুলো পাট করে ভাগ করে নিয়েছেন আমাদের স্যারেরা। সেখান থেকে কিন্তু আমরা কি যে মানুষগুলো এখান থেকে হয়তো একটু নলেজ কম, সেই নলেজটা নিতে পারছে এই সেশন থেকে। অসংখ্য পরিমাণ ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই इंटरनेशनल मंच पर मुझे कुछ बोलने दिया বা बहुत कुछ মানে আমি অনপ্যাসিভ সম্বন্ধে, যেহেতু এটা আমার কাছে আমার জীবনের ফার্স্ট প্ল্যাটফর্ম, এটা আমার কাছে খুব টাচের জায়গা। মানে এটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি, আমার বাচ্চার পর, আমার পরিবারের পর আমি আমার অনপ্যাসিভকে আমার হৃদয়ে রেখেছি। আর অনপ্যাসিভ থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি শিখতে চাই, বহুত কুছ শিখতে চাই, কারণ এখান থেকে আমার শেখার আগ্রহটাই সব থেকে বেশি। কারণ একটা অ্যাচিভমেন্টের জায়গা পাবো, একটা মানুষের সান্নিধ্যে থাকবো, একটা প্রত্যেকটা স্যারেদের শেয়ারিং শুনতে পারবো, এখান থেকে নিজেকে নলেজেবল একটা পার্সন তৈরি করতে পারবো, একটা মুখ হয়ে উঠতে পারবো মানুষের কাছে, একটা আকৃষ্টজনক মানুষ হয়ে উঠতে পারবো। এরকম একটা সবসময়ের জন্য নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা সময়। আর সত্যি খুব ভালো লাগছে কি যে অভিজিৎ স্যার খুব সুন্দর করে বার্তা দিয়ে গেলেন আমাদের কাছে। আগে যে পূর্ববর্তী বক্তারা বললেন তারাও খুব সুন্দর করে বলেছেন, কারণ এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে, কারণ এটা আমাদের কাছে একটা পার্ট। অনপ্যাসিভ আমরা যেমন বলে থাকি না, যখন কোনো কিছু আমাকে যখন ডাকা হচ্ছে এখানেতে, আই অ্যাম পার্ট অফ অনপ্যাসিভ, আই অ্যাম পার্ট অফ অনপ্যাসিভ, আই অ্যাম পার্ট অফ অনপ্যাসিভ। অবশ্যই আমি অনপ্যাসিভের একজন নারায়ণী সেনা, আমি এসআরের একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করছি এখানেতে। আজকে এসআর যে মোটো চাইছেন আমরা সেই মোটো ফলো করে যাব, এটাই তো আমাদের গুরুত্ব, এটাই আমাদের বিবেকবোধকে জাগ্রত করা দরকার। আর এই যে মেডিটেশন প্রত্যেকটা মুহূর্তে চলে না, এগুলো নিজেদের গ্রোথনেসটাকে বাড়ায়, মানে গ্রোথনেসটাকে হাই করে, নিজের মাইন্ডটাকে শান্ত করে দেয়, নিজেকে কুল থাকার একটা মানে থাকার একটা আকৃষ্ট করে, যে নিজেকে কিভাবে মেন্টালি এবং মানে স্ট্রংলি প্রিপেয়ার রাখতে পারবো। আর আমাকে এখানে ওখানে স্টেজে মানে কিছু বলতে দিয়েছেন, তার জন্য অসংখ্য পরিমাণ ধন্যবাদ জানাই স্যারদেরকে। মানে প্রত্যেকের আবারও প্রণাম, প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাই। প্রত্যেকে খুব ভালো থাকবেন, যেহেতু জাদা গার্মি হ্যাঁ, কারণ বহুত মানে জাদা তাপমাত্রা হ্যাঁ, তো সবাই একটু সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। অনপ্যাসিভ প্রত্যেকটা মানুষকে একটা অন্যরকম অ্যাচিভমেন্টের সাকসেসের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে। আর নিজেরা নিজেদের লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান থাকলে নিজেদের লক্ষ্যে অবশ্যই গিয়ে পৌঁছাবো। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बोली है, और ये मेरे लिए मेरी उपलब्धि है जो इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है, और बहुत ही नॉलेजेबल लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप में से कोई और फीडबैक देंगे तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच मैम। यस सर, थैंक यू। यस सर, यस सर, आइए सर। मैं सोमेश्वरी मैडम के सुन रहा था, मैं बंगाली में बोल रही थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट था, उनकी जो मीनिंग था, और बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो इंसानियत की जो वो एक पॉइंट है, जो परमात्मा से जो जुड़े हुए नारायण से, परमात्मा की जो अंश हर नारायण सेना में जो वो पले हुए हैं, वो मुझे बहुत बहुत मन में बैठ गया। इट इज वंडरफुल एंड आई अप्रिशिएट यू मैडम, यू डन वेल, एंड आपने बिल्कुल यू नेल इट, रियली यू नेल द सब्जेक्ट। थैंक यू। राइट, थैंक यू। थैंक यू मधुसूदन जी, एपी मधुसूदन जी, थैंक यू অনিল বর্মা স্যার, থ্যাংক ইউ সোমাশ্রী ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককেই। খুব সুন্দরভাবে আমাদের মাইন্ডসেটের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমাদের মধ্যে মনোমুগ্ধকর আলোচনা দিয়েছেন মিস্টার অনিল বর্মা স্যার, ওনাকেও স্যালুট জানাই। আমাদেরকে মনোমুগ্ধকর একটা সুন্দর স্পিচ দিয়ে গেলেন এবং আপডেট দিয়ে গেলেন এবং ফিডব্যাক দিয়ে গেলেন সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সোমাশ্রী মল্লিক ম্যামকে। আমাদের ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের তরফ থেকে আপনি প্রতিনিয়ত আসবেন ম্যাম। আমরা ভারতীয় সময় 3:45-এ শুরু করে থাকি এই ওয়েবিনারটি, আপনার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপনি যদি আপনার নাম্বারটা চ্যাট বক্সে একটু দেন
ম্যাম, তাহলে আপনাদেরকে নিয়ে সাথে নিয়ে আমরা একটু আলোচনায় থাকবো, একটু সুন্দর উপস্থাপনায় থাকবো, একটু জ্ঞান নিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমার তরফ থেকে আপনাকে কোটি কোটি স্যালুট জানাই। আপনি এইভাবে পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন, অন প্যাসিভের স্রোতে ভাসিয়ে চলবেন, ভারত ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপকে একটু আগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই প্রয়াস নিয়ে আমি সোমাশ্রী মল্লিক ম্যামকে থ্যাংক ইউ, ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ। অবশ্যই আপনি যদি পারেন আমাদের চ্যাট বক্সে একটু নাম্বারটা দেবেন, আপনার সঙ্গে পরে আমরা মিট করব কোনো একটু টাইমে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট অভিজিৎ ঘোষ স্যার, ওয়েলকাম। সোমাশ্রী মল্লিক ম্যামকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য, এবং আপনি নিয়মিত এরকম ভাবে আসুন এবং আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন, এটা আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওভার টু ইউ। অবশ্যই এটা অবশ্যই প্রত্যেকটা সেশন আমি থাকার চেষ্টা করব, অবশ্যই থাকার চেষ্টা করব স্যার। ওকে ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অভিজিৎ ঘোষ স্যার এবং সোমাশ্রী ম্যামকে। এইভাবে আমরা সাথে থাকবো, পাশে থাকবো, এগিয়ে চলবো একই সাথে। একটা পরিবার, ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ, একটা পরিবার, একটা ফ্যামিলি। স্যারের যেমন মিশন ভিশন, আমরাও সেই এই পরিবারের সাথে থেকে একই মিশনের সাথে চলবো। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম। আচ্ছা, নেক্সট আমরা ফিডব্যাকে যাচ্ছি। অবশ্যই কারো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রাইজ করবেন, এবং কারো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ করে আসবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে রাহুল গগৈ স্যার। রাহুল গগৈ স্যার, যদি আমাকে শুনতে পান অবশ্যই আসুন, মাইক আনমিউট করে। রাহুল গগৈ স্যার, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে একটু ফিডব্যাক দেবেন স্যার, যদি আপনি আমাকে শুনতে পেয়ে থাকেন। ওয়েলকাম রাহুল গগৈ স্যার, সুস্বাগতম। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ আয়োজিত আজকের মাইন্ড সেটিং মঞ্চ, রাহুল গগৈ স্যার। তো রাহুল গগৈকে আমরা না পেলেও অবশ্যই যদি মাইক আনমিউট করে আসতে পারেন, অবশ্যই স্যার আসবেন, আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। আর কারো যদি প্রশ্ন থেকে থাকে, আমাদের স্যার এখনো রয়েছেন, ভারত বিখ্যাত স্যার অনিল বর্মা স্যার আমাদের মধ্যে এখনো রয়েছেন। কারো যদি প্রশ্ন থাকে, কারো কোনো মাইন্ডসেটের বিষয়ে যদি প্রশ্ন জেগে থাকে, অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ করে আসবেন। আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর নেবার জন্য বা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। আপনার প্রশ্ন মানে আমার প্রশ্ন, আমরাও জানতে পারবো। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, অনিল বর্মা স্যার। जब सर अप्रेल मिलेगा तब माइंड कैसा रहेगा, ये प्रश्न सर कुछ क्लियर होगा सर? जब सर हमारा वर्ल्ड में अप्रेल मिलेगा उस टाइम हमारा माइंड सेट किस तरह रहेगा, यही प्रश्न हमारा है। कुछ क्लियर होगा तो अच्छा ही होगा सर। सर एक बार और बोलिएगा, मैं यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हिंदी वाले हैं वो हाँ, वही हिंदी में बोल रहा हूँ मैं सर। जब हमारा वर्ल्ड में अप्रेल मिलेगा उसका बाद हमारा माइंड कैसा रहेगा, उसका बाद हमारा माइंड कैसा रहेगा, यही मैं पूछ रहा हूँ सर। कुछ याद आ गया? ओके, थैंक यू सर, इस बात को थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा सर। ओके सर, यस थैंक यू, यस यस, थैंक यू सर। एक्चुअल में इस बात को एस मुफारे सर अक्सर मैं कई बार सुना हूं उनको, 2-3 बार लाइव भी सुना हूं, और वो बोलते हैं कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप अपनी योग्यता बढ़ाओ। अगर आप अपनी योग्यता बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में जब पैसा आएगा आपके पास तो उसे संभाल पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने अपनी योग्यता नहीं बढ़ाई तो वो ये कई बार बोले हैं कि कुछ लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग जेल चले जाएंगे, राइट। और इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रखा हूं
जो मैं मानवता के लिए करने वाला हूँ, अगर मेरे पास उद्देश्य नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा भटकने का चांस है। कितना हम घर खरीद लेंगे, कितनी गाड़ी खरीद लेंगे, कितना मोबाइल खरीद लेंगे, राइट? और ये सारा चीज जब पूरा हो जाएगा तब हमें अध्यात्म की जरूरत पड़ने ही वाली है, जो हम अब मानवता के लिए काम करने वाले हैं। तो तैयारी अभी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोग नेगेटिव हो जाते हैं, जिन लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। इतनी सस्ती जिंदगी नहीं है हमारी कि हम सिर्फ पैसे की बात करें। और ये सीखने की चीज़ है, हमें सीखना चाहिए। ये आवश्यकता है कि हम अब, जब हमें जिंदगी में पैसे की चिंता, जद्दोजहद, लड़ाई से मुक्ति मिलने वाली है, तो अब हमें उसके आने के बाद कैसी जिंदगी जीने है उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए। ऑन पैसिव ने कभी भी आपको नहीं रोका है पैसा कमाने के लिए। अगर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ही किए हुए कामों का एक परिणाम मेरे सामने है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑन पैसिव को अभी पैसा देना चाहिए? हम सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, राइट? कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो उस कमी को मुझे दूर करना है ना पहले। ऑन पैसिव जब देगा तब देगा, वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। मेरा ये मानना है कि लोग पैसा आने के बाद अपनी उन आदतों के कारण परेशान हो जाए। मान लो किसी को डायबिटीज है और वो मीठा खाना छोड़ नहीं सकता, तो क्या होगा उस व्यक्ति का, बताइए, जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। मीठा खा के बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ के जल्दी चले जाएंगे। क्या जिएंगे वो, जो इतनी बड़ी खूबसूरत जिंदगी मिलने वाली है ऑन पैसिव में, वॉलेट में एप्पल आने के बाद। किसी व्यक्ति का मान लो आदत है, बुरी आदत है दारू पीने का, ये करने का, वो क्या करेगा? वो ज्यादा ऐसे लोगों के बीच में जाएगा और ज्यादा पिएगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। तो हमें उन सारी चीजों से मुक्त होकर और भी बड़ी जिंदगी जीना है, अपने परिवार को और भी सुखी, और भी शांति से, खुद को अच्छा बनाकर, अपने परिवार को अच्छा बनाकर, इस समाज को अच्छा बनाना है। यही तो मानवता का काम है। मानवता का पहला काम यही है कि मैं अपने आप को बदलूं। जो मैं अपने आप को बदल लिया तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मेरा समाज सुखी हो जाएगा। यही तो पहला काम है मानवता का, खुद को बदलना। हम किसी को बदल नहीं सकते। जो असंभव काम है उसी काम में लोग भिड़े हुए हैं कि मैं उसको बदल दूं, वो मेरे अनुसार काम करे, वो मेरे तरीके से काम चलाए। शायद क्या कंफर्म है, ये हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात आप यस सर, यस सर, मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हुआ। आप बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया। जब अपील आएगा तो हमारा माइंड सेट इस तरह रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। असाधारण, इस तरह हमारे लोगों को माइंड में सेटअप करके बहुत अच्छा लगता है। जेहेतु এটা বাংলা কমিউনিটি, বাংলা মঞ্চ, সেই জায়গা থেকে বাংলা পার্টিসিপেন্ট বেশি আছে। স্যার আমরা হিন্দিতে ট্রান্সফার করে বলতে পারছি না, তো আমাদের সেই রকম নলেজ নেই স্যার। তো থ্যাংক ইউ স্যার, খুবই ভালো লেগেছে। তো আমাদের নেক্সট পার্টিসিপেটে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে কোনো স্যার যদি আসেন কোনো উপস্থাপনা নিয়ে, অবশ্যই আসতে পারেন। প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী স্যার যদি আমাকে শুনতে পান, আসতে পারেন, আপনার ফিডব্যাক দিতে পারেন। অবশ্যই আমরা ওয়েলকাম করছি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী স্যারকে। সুস্বাগতম। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ আয়োজিত আজকের ওয়েবিনার মাইন্ডসেট আপনার উপস্থাপনায় আসুন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী স্যার, ওয়েলকাম। তো সেই জায়গা থেকে আমরা কাউকে পাচ্ছি না, তো আমাকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সঞ্জু কর্মকার স্যার।
আমরা এই জায়গায় তো কোন জায়গায় এখন যাব? সঞ্জু কর্মকার স্যার আসুন, ওয়েলকাম করছি আপনাকে। আমরা এখন কোন জায়গায় কি করব সেটা নিয়ে আপনার একটু উপস্থাপনায় রাখছি। সঞ্জু কর্মকার স্যার, প্লিজ যদি আমাকে শুনতে পান, ওয়েলকাম সঞ্জু কর্মকার স্যার। आप म्यूट हो गए हैं संजू सर। ये सर थोड़ा लगता है बिजी हो गया। সঞ্জু কর্মকার স্যার অ্যাভেলেবেল हो तो आइए। আমরা এন্ডের দিকে চলেছি আজকে। আমরা 2 ঘন্টা 17 মিনিট প্রোগ্রামটা করলাম, আমরা এন্ডের দিকে যাচ্ছি। তো সুস্বাগতম বক্তব্য স্যার আপনি রাখুন, রেখে আমাদের এন্ডের দিকে নিয়ে যান। অনিল বর্মা স্যার, आप এন্ডের দিকে নিয়ে চলুন এবং সুস্বাগতম বক্তব্য দিয়ে এন্ডের দিকে। ওকে, वेलकम अनिल वर्मा सर, थैंक यू। यस थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए अभी भी 11 लोग। अनिल जी, हाँ जी, 1 मिनट। जो अभी जो जिन्होंने जो बात पूछा था, मैं उसके बीच में हटक गया था क्योंकि ऑफिस में कुछ काम आते हैं, बीच में अटक जाता हूँ। लेकिन मैंने उनकी बात सुना था, उन्होंने एक सवाल किया था, उस सवाल में आप जवाब दे रहे थे, तब मैं थोड़ा सा छूट गया था लास्ट वाला। एनीहाउ मैं अंडरस्टूड कर चुका हूँ आपने क्या कहा है। और मैं उस विषय पर जो एक आम आदमी के हिसाब से मैं इस बात को एक छोटा से विषय पर उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय है, जो सवाल है, उस सवाल के लिए ही हम कहते हैं, ये जितने भी जो वेबिनार्स जो माइंड सेटिंग के ऊपर, माइंड सेटअप के जो ऊपर जो हम वेबिनार करते हैं, वो उसी के ऊपर है। आपको किस तरीके से माइंड को मजबूत करना है, और मजबूत को आपको इस तरीके से करना है। ये सभी जितने भी जो एप्पल की जो बात में जो समय है, उसके लिए आपको माइंड सेट करना है, उसके पहले की बात के लिए नहीं है, उसके बाद की बात के लिए आपको माइंड सेट करना है। और उसमें आपको करने के लिए बहुत कुछ है। आप वेबिनार में आइएगा, लगातार आइएगा, आपको करने के लिए कमियां नहीं मिलेंगे। इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। जो पिछले 12,000 साल की जो गैप है, उसको पूरा करने के लिए आपके पास मौके की कोई कमी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी चारों तरफ मौका ही मौका पड़ा हुआ है। आप कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं मिलेंगे। वो रास्ता बताने वालों को कमी नहीं मिलेंगे, उस पद्धतियों को बताने वालों का कमी नहीं मिलेंगे। ये एक महासागर है जिसका नाम अनपैसिव है। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो दोस्तों देखिए सर, यस सर, वही सर ठीक ही बोला है एपी मधुसूदन सर। जब हमरा वेबिनार में आएंगे, जब हमरा सब कुछ मिल जाएंगे, तभी हमरा वो एप्पल के लिए समझ आएगा। थैंक यू सर। थोड़ा प्रॉब्लम हिंदी में आता है, कंटिन्यू सर। तो अनिल जी कंटिन्यू सर। थैंक यू। नहीं, समझ में आता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। और आज का सेशन में आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो बहुत ही वैल्यूबल रहा मेरे लिए। और मेरे से भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ढंग से बात करता हूँ आप लोग के सामने, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में जो हमारा लास्ट सेशन है उसमें हम इस रीप्रोग्रामिंग को कैसे करेंगे, हमारे माइंड की प्रोग्राम जो अभी हो चुका है उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे, मैं उस पर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बात करने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन है इस लास्ट सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और मुझे आप सभी के फीडबैक की ज़रूरत है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आप लोगों के इतने वैल्यूबल महत्वपूर्ण फीडबैक के बाद आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमारा जो स्लोगन है बहुत ही पावरफुल है, जो कोई नहीं दे सकता है वो हमें अनपैसिव दे रहा है, और वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू অল পার্টিসিপেন্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সঙ্গে আমরা সবাই একই অপরের পরিপূরক হয়েছিলাম, এইভাবেই আমরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকবো। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা। আর নেক্সট এপিসোড থাকবে মাইন্ডসেটের, সেখানে আমরা বেশি করে ভিজিট করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
নিজের দিকে খেয়াল রাখুন এবং তার পরিবারকে খেয়াল রাখুন। থ্যাংক ইউ উই আর সো ইন ইট টু ইন ইট। থ্যাংক ইউ। সঞ্জু কর্মকার স্যার, মাই মিটিং